वाई प्लेन, तो मैं अलग से यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओगे एक्स वाई प्लेन कौन सा है। अब ये मुझे बताने की जगह मेरे भाई b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए की वैल्यू, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कि ये है तो पक्का पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही रहते हैं। एंगल अभी 0 डिग्री से कुछ एंगल मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। तो यहां पर हमारी ऐसे करके फिर से हमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस पॉइंट पर। अब आप खुद समझो, मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो y इंटरसेप्ट उसका नेगेटिव में बन रहा है, x इंटरसेप्ट उसका, तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है, दैट नो मैटर व्हाट स्पेसिफिक नंबर यू चूज फॉर एबीसी। हमने बोला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y इक्वल टू mx प्लस होती है। मैंने कहा, मैंने सिखाया था ना कि कोई भी लाइन होगी उसे मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आऊंगा। आता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते कैसे एक बारी में, मैं बोलूंगा मैंने पढ़ा है y माइनस, जो मेरे भैया दीदी यहाँ बैठे हुए उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, लाइन का आप कुंडली खोल सकते हो कि लाइन x एक्सिस में एक इंटरसेप्ट और y एक्सिस में एक इंटरसेप्ट बना रही है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हो। मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सारे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक सोने, अरे तुम तक अर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी, तुम तक अर्जी मेरी, फिर तेरी जो मर्जी मेरी, हर तैयार। चल चल चल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जेंट ऑल ऑफ यू बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एडवांस मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली यूनिट देखने जा रहे हैं। मजा ही आ गया बच्चों, इतना मस्त चैप्टर आपको दे दिया, मेरा फेवरेट चैप्टर। मेरी कुछ चीजें हुआ करती हैं जो मैं फिजिक्स पढ़ाते समय बच्चों को ना, जब वो 11वीं 12वीं में नीट फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ पार्ट होते हैं जो मुझे उन्हें पढ़ाने पड़ते हैं, मतलब बेसिक मैथ जिसे आप कहते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ाया करता था उन्हें, ठीक है। एक तो होता है बच्चों, एक तो होता है सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री स्क्रैच से होती थी 10th क्लास से, और 11th क्लास की मिक्स होकर के, इतनी 12th की नहीं। दूसरा मैं पढ़ाता था स्ट्रेट लाइन, जो ये है चैप्टर, इसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नाम से क्लास 11th में हुआ करता है। उसके बाद एक मैं पढ़ाता था लॉगरिथम, और एक में पढ़ाता था डिफरेंशिएशन, और एक में पढ़ाता था इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं है आपके पास, ये देखो। और ट्रिगोनोमेट्री भी मैंने आपको पढ़ा दिया, और गलत फहमी में कि भाई एडवांस मैथमेटिक्स में वो है, मैंने पढ़ा के रखती है वो प्लेलिस्ट में, जिसको पढ़नी होगी पढ़ लेना, तुम्हें पूरी समझ में आएगी, नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिलहाल आज हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है। मैं इसमें दो बातें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा बच्चों, क्योंकि वो फिलर के तौर पे इसमें आपका क्या है ना, एक बुक आ रखी है आपकी, एक बुकलेट टाइप की दे रखी है आपको, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, वहां पर दे रखा है कि किस तरह का पैटर्न वगैरह है इसका। इससे पहले के जो चैप्टर है मैं आपकी जानकारी बता दूं, उसमें मुझे वो उस समय वो बुक नहीं आई थी सॉरी, बट पता ही था कि चैप्टर कौन से है, तो मैंने अपने हिसाब से सेट्स करा दिया, अपने हिसाब से लॉगरिथम करा दिया, अपने हिसाब से मैंने रिलेशन फंक्शन करा दिया। छूटा कुछ भी नहीं होगा उसमें, आप मैच भी कर लेना। इस बार मैंने बुक को देख करके उसी पॉइंट्स को लिया जो जो उन्होंने रखे हैं, वही एग्जैक्ट पॉइंट रखे जो मैं और सब्जेक्ट में फॉलो करता हूँ, स्ट्रेटेजी थीम, और साथ में एग्जाम्पल्स 10-11 एग्जाम्पल साथ में हर एक टॉपिक के जो दे रखे हैं वो मैं करवाता हुआ चलूंगा। इसकी एक्सरसाइजेस भी हैं, अगर वो करवानी होगी तो आप मुझे बता दोगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट अगर ये चैप्टर को देखेंगे वो खुद करेंगे उसे एज असाइनमेंट। नहीं कर पाओगे मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई बात। कुछ बातें मैंने एज इट इज रख रखे हैं, टॉपिक्स जो इसमें दिए गए हैं, बट कुछ चीजें मैं अपने एंड से तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक दो टॉपिक जो थोड़ा सा इसमें दे नहीं रखे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए जरूरी होते हैं। स्टार्ट कर लें जरा शांति के साथ, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है ना, मजा आएगा तुम लोगों को। इधर देखो, सबसे पहले एक टॉपिक दे रखा है द फोर क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब इस चीज को बच्चों हम जानते हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, पहला चैप्टर हम लोगों ने अपना गणित मंजरी में पढ़ा है यार, उसमें क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा, आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था उस वीडियो को, मास्टर समझ में आ गया। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट और यार, आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, या तो अभी कर दो भूल जाते हो तो, या तो फिर वीडियो जब पूरा देख लोगे और वैल्यू एडिशन महसूस होगा तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर देना। ये छोटा सा काम आप लोगों ने करना ही करना है बच्चों, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूं तुम लोगों से। इधर देखो चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं बच्चों। ये दोनों तरफ से क्या होती है, ओपन होती है, यानी कि एरो बना होता है, यानी कि एंडलेस है, कहने का मतलब है दोनों तरफ से एंडलेस है, अनंत से अनादि से अनंत तक जा रही है। ये हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स कहते हैं, वर्टिकल वाली को वाई कहते हैं। ये दोनों के दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे होती है। इन दोनों एक्सिस को मिला करके, यानी कि ये बच्चों क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को कंबाइनली अगर आपने बोलना है तो आप इसको बोलोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखोगे, अंग्रेजी का ध्यान रखोगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखते समय ए एक्स ई एस आएगा, यानी प्लूरल फॉर्म एक्सिस की क्या होती है, एक्सिस होती है, यानी ए एक्स आई एस लिखते हैं जब, लेकिन यहां लिखते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म उसकी ए एक्स ई एस होती है। एक बात। दूसरी बात बच्चों, यहीं पर एक छोटी सी बात समझते हुए चलेंगे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है, वो है कि प्लेन क्या होता है। प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब तल। तल क्या होता है, जब भी दो एक्सिस, दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो बीच में एक प्लेन का निर्माण करती है। यानी कि अगर आप देखोगे, इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, intersection of coordinate axis made up by
द इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे बच्चों आपकी कॉपी का पेपर देख लो, या ये बोर्ड है, ये बोर्ड में देखो एक लाइन यहां से ये जा रही है, एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, बीच में इन्होंने काटा, क्या बन गया, प्लेन बन गया। कैरम बोर्ड में प्लेन बन गया, दीवार में क्या बन गया, एक नीचे प्लेन बन गया। आप देखो एक वर्टिकल एक्सिस जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, बीच में क्या बन गया, एक प्लेन बन गया, सरफेस बन गया, कैनवास बन गया। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस 90 डिग्री पे होती है। तो हम देख रहे हैं, और इसको इस सिनेरियो में बच्चों यहां पे क्या कहेंगे, इस सिनेरियो में वो क्या हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। तो मैं अलग से यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओगे एक्स वाई प्लेन कौन सा है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स वाई प्लेन इनमें से कौन सा होगा। एक्स वाई प्लेन मतलब कि ये एक्स वाई प्लेन के ही 4 हिस्से करें हमने, इसे हम क्वाड्रेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा प्लेन बना हुआ है। क्योंकि एक एक्सिस एक एक्सरसाइज ने बीच में क्या कर दिया, प्लेन्स बना दिए, 4 हिस्सों में हमने बांट के उन्हीं को क्वाड्रेंट कह दिया, चतुर्थांश कहते हैं उन्हें, चतुर्थ अंश, चौथा अंश, एक पूरे उस प्लेन का चौथा अंश है, 1/4 अंश है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, बेसिक्स है, मजा आ गया। अब इधर देखो चलो, अब बच्चों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे इसका मेन बात क्या होती है, जैसे अगर मुझे यहां पे पहुंचना है, मैंने कहा ये पॉइंट 1,1 है, इसका अर्थ क्या निकलता है कि मैं ओरिजिन से हमेशा अपनी यात्रा को शुरू करूंगा। मैं ओरिजिन से अपनी यात्रा को बच्चों क्या करूंगा यार, शुरू करूंगा, और मैं देखूंगा कि मैं ओरिजिन से यहां तक गया 1 यूनिट, और फिर बच्चों इसके बाद मैं यहां से ऊपर चले गया 1 यूनिट, ये मैं पहुंच गया उस जगह पर जहां पर मैं जाना चाहता था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। कहने का मतलब है मैं 1 यूनिट चला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर मैं 1 यूनिट चला बच्चों कहां, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, और मैं पहुंच गया उस पॉइंट पर, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, पॉइंट पी बोल दो। ऐसे ही करके अगर बच्चों मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से फिलहाल फिर से चलूंगा ऐसे एक्स एक्सिस पे चलूंगा जब तक उसके नीचे नहीं पहुंच जाता, और फिर वहां से वर्टिकल यात्रा चालू कर दूंगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं यहां से यहां तक 1 यूनिट चला, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं 1 यूनिट चला बच्चों यहां से यहां तक, और उसके बाद 1 यूनिट चला अबव। तो आप देख रहे होंगे मैं एक्स एक्सिस में निगेटिव दिशा में चला हूं, इसको हम निगेटिव दिशा कहते हैं। यानी ओरिजिन के अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो निगेटिव कहेंगे हम, और राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव कहेंगे। ये दिशा है समझाने के लिए, क्योंकि मैं कहूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट चलना है। अब ओरिजिन से आप यहां भी चल सकते थे, यहां भी, जब मैं कहूंगा 1 यूनिट पॉजिटिव दिशा में चलना, आप यहां चलोगे, मैं कहूंगा 1 यूनिट नेगेटिव दिशा में चलना, आप यहां चलोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव दिशाएं समझाने का काम कर रहा है। ऐसे ही वर्टिकल के लिए भी है, अगर मैं कहूंगा 1 यूनिट पॉजिटिव दिशा में चलो तो ऊपर जाओगे ओरिजिन से, 1 यूनिट नेगेटिव कहूंगा तो ओरिजिन से नीचे जाओगे। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा -1,1 -1 क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव दिशा में एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, एक्स क्या है बाईं तरफ है लेकिन वाई क्या है अबव ही है, वाई। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा ये समझाता है कि आप ओरिजिन के अबाउट लेफ्ट और राइट कितना हुए, लेफ्ट और राइट कितना हुए ये बताता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन के अबाउट ठीक है। एक याद आ गया मुझे ऐसा करके होता था, तो बट इसका रील मत बना दियो, पता चल रहा लोग बोल रहे हैं मास्टर क्या करने लगा, ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा था कि ओरिजिन के हवा ऊपर और नीचे जो जाता है, यार मजा आ रहा था, कितना ऊपर तक जाता चेक करूं। चल ऊपर नीचे मेरे भाई, ऊपर नीचे हम जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऊपर और नीचे यहां से जा सकते हैं, अबव और डाउन जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही करके मैं यहां से करता हूं, इस तरीके से मैं यहां पर आया, अभी इस पॉइंट के लिए भी मैं यहां गया, और फिर मैं बच्चों क्या आ गया, नीचे को आ गया ऐसे करके फिर से। तो यहां पे कहने का मतलब है मैंने फिर से क्या किया यार, 1 यूनिट डायरेक्शन में चला मैं एक्स की नेगेटिव दिशा में, और नीचे नेगेटिव ही दिशा में मैं जा रहा हूं नीचे को। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको नेगेटिव नहीं लिख रहा मैं। तो मेरा एक्स भी नेगेटिव दिशा में आया और वाई भी मेरा नेगेटिव दिशा में आया, तो ये कोऑर्डिनेट ऐसा बना। सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहां से आऊं और नीचे करके इस तरीके से आऊं, अरे चलना हटा सावन की घटा चल, हाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है, टाइम की कोई वो नहीं रखूंगा मैं पाबंदी, आराम से बिंदास होकर तुम्हें जितना कोई बच्चा बैच में आकर के पढ़ रहा उतना ही पढ़ रहा, बताइए मैं जाकर के उसे पता चल रहा, बोलेगा मास्टर मुझे बैच में पैसे लेकर के भी वो इन्हें वो चीज बिना फ्री में पढ़ा दे रहे जो मेरे से पैसे लेकर पढ़ा रहे, इधर देख चल। तो यहां पर मेरे भाई आप देखोगे आप एक्स एक्सिस की दिशा में यहां पर भी कितना गए 1 यूनिट गए, लेकिन नेगेटिव वाई की दिशा में आए। तो आई होप आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। यहां पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से प्लस में जाना पड़ा फिर माइनस में, इसलिए ऐसा। यहां जाने के लिए आपको ओरिजिन से नेगेटिव फिर नेगेटिव, इसलिए दोनों नेगेटिव। यहां जाने के लिए नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसलिए ये। यहां जाने के लिए पहले पॉजिटिव फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया यार, सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्लस का डायरेक्शन है, ये माइनस का डायरेक्शन है, ये फिर इसमें माइनस का डायरेक्शन है, और ये इसमें क्या है प्लस का डायरेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ी 2-4 बातें और कवर कर लेता हूं, ये सब बातें वैसे मैंने पढ़ा रखी है, बट ठीक है मैं चाहता हूं किसी भी तरह की कोई टेंशन ना रहे आप लोगों को, इसलिए मैं सब कुछ दोबारा से स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, टाइम लगेगा बस। अब एक अगली बात थोड़ा सा यहां पर और समझ लो, वो एक बात है कि बच्चों एक नोट पॉइंट में मतलब एक और पॉइंट हमारे पास हो सकता है, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, और एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो इसको दूसरे शब्दों में समझो कि x एक्सिस में कोई भी जो बिंदु होता है वो इस तरह का दिखाई देगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और ऐसे ही y एक्सिस में कोई भी जो बिंदु होगा वो इस तरह का दिखाई देगा। अभी कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसमें, ये क्या लिख दिया मास्टर ने, देखो मैं बताता हूं क्या लिखा।
इसका मतलब यह है कि अगर आप एक्स एक्सिस में जाते हो, अभी आप एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट चूज करते हो, मैंने बोला मान लेते हैं मैं एक पॉइंट ये चूज करता हूं, तो बच्चों ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बी कुछ भी रख सकते हो वहां पे, बट कुछ भी रखो लेकिन पीछे वाला हमेशा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला रिप्रेजेंट करता है वाई को, और वाई रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कितना हुआ। ओरिजिन से आप कितना ऊपर या कितना नीचे गए उसको बताता है ये पीछे वाला। ये पीछे वाला बता रहा है कि ओरिजिन से आप वाई गए और नीचे गए नेगेटिव, ये बता रहा है ओरिजिन से आप 1 गए ऊपर गए, ये बता रहा है ओरिजिन से आप 1 गए लेकिन नीचे गए, ऐसे। और ऐसे ही करके आगे वाला एक्स बताता है कि आप ओरिजिन से दाएं गए या बाएं गए, तो ये बताता है ओरिजिन से आप राइट डायरेक्शन में गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट को कुछ रख सकते हो, नाम रखने के लिए इसका कुछ नाम रख सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम बोल दिया थोड़ी देर के लिए 5 हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है। अब इससे सिर्फ ये जानकारी मिल रही है कि मैं ओरिजिन से पॉजिटिव दिशा में एक्स की यानी राइट डायरेक्शन में 5 यूनिट गया, और मैं ओरिजिन से ऊपर नीचे कहीं नहीं गया। इसका मतलब मैं एक्स एक्सिस में ही चल रहा हूं, मैं ऊपर नीचे कहीं नहीं गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं ऊपर नीचे कहीं भी नहीं गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बच्चों, अब यार ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपको इसीलिए इसका कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो होगा उसमें वाई पक्का जीरो होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट आप चूज कर लो, जैसे ये। अब वाई एक्सिस का इस पॉइंट का क्या मतलब है कि मैं राइट और लेफ्ट कितना गया, क्योंकि एक्स बताता है राइट लेफ्ट कितना गया, कह रहा है 0 गए, यानी कह रहा है ओरिजिन से ना आप राइट गए हो ना आप लेफ्ट गए हो, सिर्फ आप ऊपर या फिर आप नीचे, सिर्फ आप ऊपर या फिर सिर्फ आप नीचे, ऐसे करा है आपने। तो इसका मतलब वाई एक्सिस में मूव कर, क्योंकि वाई एक्सिस बदल रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस 0 है, यानी आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपका बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी बात थी यार, आई होप आपको समझ में आ गई। यही कारण है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0 0, क्योंकि ना आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ना आप कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, आप जहां थे वहीं जम गए, तो इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाना चाहिए। ये बेसिक समझ में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक्स है, ये मैंने ये एग्जैक्ट चीजें आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ा रखी है गणित मंजर में, से कोई बड़ी बात। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं वो मैं वैसे ही बता सकता था, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। तो 2 एग्जांपल इसके क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो देखो, पॉइंट M A, B लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 6 यूनिट एंड इट्स। देख मेरे भाई, यहां पर दादा आपको बोला हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास जैसे होते हैं वैसे हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया यार, ये आपका नेगेटिव मतलब ये आपका एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और दादा ये आपका वाई डैश एक्सिस हो गया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पॉइंट M लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है इसने, यहाँ पे कहां आई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है, यहाँ कहीं, और इसका नाम क्या है, A, B। तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चों को क्या लगता है, मास्टर आपने तो बताया था कि यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव कैसे गए, बिल्कुल नहीं गए। आपको किसने कहा कि A और B पॉजिटिव हो रखे? अगर मैं कहता हूं कि A और B बराबर, अगर मैं कहता हूं एक बार के लिए 2, -1, अब मुझे बताओ इसका क्या अर्थ निकला, A 2 है और B -1 है। A और B को देखकर आप कभी नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव है। ऐसे ही करके कोई आपको बोले -1 कैसा नंबर है, नेगेटिव, आप बोल दोगे हाँ, नहीं है भाई नेगेटिव। अगर किसी ने बोल दिया कि A की वैल्यू आपकी -2 थी, अब A की वैल्यू -2 रखो, तो अल्टीमेटली कैसा नंबर था, ये पॉजिटिव था, जिसे आप सोच रहे हो कि नेगेटिव, अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर है। तो आप ऐसे वेरिएबल्स को जब तक आपको एग्जैक्टली दिख ना रहा हो कि वो 3 है, तब तक आप जज नहीं कर सकते। ए को देख के आप नहीं बोलते ए क्या है, ए कैन बी 1, ए कैन बी -1। तो इसीलिए आप बच्चों इसको देख के कभी जज नहीं करोगे कि दोनों पॉजिटिव है। आप बोलना वी डोंट नो, लेकिन अभी वी नो। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन अ सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी कैन प्रेडिक्ट। हम बोल सकते हैं कि भाई यहां पर जो भी लाई करता है उसको क्या होता है, यहां आने के लिए एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव करना पड़ता है। तो हम ये समझ गए कि ए इस बार क्या है, पक्का 100% ए का नेचर नेगेटिव टाइप का और बी का नेचर पॉजिटिव टाइप का। इस एग्जांपल में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ए कैसे टाइप का, नेगेटिव टाइप का, बी पॉजिटिव टाइप का, ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया ऐसा टाइप का कुछ होगा। मैं नहीं कह रहा कि नंबर 1 2 ही होगा, वो 10 90 कुछ भी हो सकता है, बट नेचर आगे वाले का नेगेटिव पीछे वाले का पॉजिटिव होगा, तभी जाकर वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है। ये समझ में आता है, समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मेरे स्टूडेंट तो कभी भी कोई आपसे पूछे बताओ एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, भूल के भी मत कहना पॉजिटिव। कोई कहेगा एक्स ये कैसा नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव, भूल के भी मत कहना नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकता है, लो हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है एक्स की वैल्यू -2 होने पर, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, बोलना वी कांट से एनीथिंग जब तक हमें पता नहीं चले इंफॉर्मेशन। बोल रहे हैं इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 6 यूनिट, ये पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दादा यही तो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि ये 6 यूनिट्स है। एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 8 यूनिट्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी उससे कितनी है, 8 यूनिट्स है, ये 8 यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, हमसे बोला गया मेरे भाई बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आपसे सिर्फ इतना पता करवाना चाह रहे हैं कि आपको यह समझ में आ जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ये रटना नहीं है, इधर देखो ध्यान से, आप खुद ही मुझे बताइए
ये इसका अर्थ क्या निकला कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 यूनिट है। गलत कह रहा हूं क्या मैं? यही तो है 8 यूनिट। और ये कितना 6 यूनिट। तो आप मुझे खुद बताओ ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई कोऑर्डिनेट को। अब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? मुझे प्लीज बता दो कि मास्टर गलत कह रहे हो तुम। इसका मतलब यही तो है कि आप 8 यूनिट गए एक्स एक्सिस में और की डायरेक्शन में नेगेटिव में, और 6 यूनिट गए पॉजिटिव में। तो इसीलिए वो जब भी मैं रटाऊंगा नहीं आपको ये बोल करके कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, मैं नहीं रटाने वाला ऐसे। वरना होता ऐसा ही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी एक्स एक्सिस जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट मिलता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है। ऐसे क्यों बोलूं मैं तुम्हें? ऐसे क्यों रटाऊं? दिख रहा है जो दिख रहा है भाई मेरे भाई, समझ में आ रही बात? तो इस तरह। तो अब आपको क्या मिल गया? आपको तुरंत से पता चल गया ए और बी कौन कौन है। आपको तुरंत से पता चल गया कि ए और बी कौन कौन है। आपको पता चल गया मास्टर ए है -8 और बी है कितना 6। तो बी है 6, ए है कितना -8। बी है मेरे भाई 6 और ए है कितना -8। गॉट इट। 6 माइनस माइनस 6 माइनस 6 8 कितना 14। 6 में से 8 गए माइनस का, तो कितना हो गया? माइनस का। सर आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। इस पूरे उसमें अगर मैं तुम्हें की नोट्स बोलूं कि क्या तुम्हें रखने चाहिए दिमाग में, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ए और बी देख करके कभी ये नहीं समझना कि वो पॉजिटिव है, नंबर एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये आ रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस जो है वो वाई कोऑर्डिनेट देता है। समझ के इसे समझो इस पॉइंट को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस विल गिव अस दी एक्स कोऑर्डिनेट। समझ के, लेकिन रटना नहीं इस वाली बात को। आगे बढ़ते। पॉइंट ये इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू फॉर्म पॉइंट बी। देखिए बच्चों, यहां पे आपको क्या बोल रखा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दे रखा है ये एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? वाई डैश। यहां पे लिख रखा पॉइंट ए इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू फॉर्म पॉइंट बी। ए पॉइंट है ये, तो कहीं पे भी मान लो पॉइंट ए को मैंने ये मान लिया। अब क्या ये जरूरी है यही होगा? नहीं। ये क्या क्या हो सकता था मैं आपसे पूछता हूं। ये पॉइंट कहां कहां लाई कर सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए मास्टर ये फर्स्ट में या सेकंड में लाई कर सकता है, या दोनों में से किसी एक में। कुछ को लगेगा क्यों सर ये तो दोनों पॉजिटिव है। नहीं, फिर से वही बात हो गई, के का नेचर तुम्हें नहीं पता। के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो भाई सही है 2,3 वही रहेगा, लेकिन अगर वो -2,3 होगा तो उसको यहां आकर के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं तेरी श्योरिटी से इसलिए कह पा रहा हूं फर्स्ट सेकंड में रहेंगी क्योंकि बच्चों हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे एडवांस में, इसीलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनते हुए चलो बच्चों। इसमें क्योंकि अबव द ओरिजिन मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। इसका एक ही मतलब है, इसका एक ही मतलब है क्या? कि ये है तो पक्का पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही रहते। तो मैंने अभी के लिए मान लिया कि चलो यहां भी हो सकता था। मैंने मान लिया चलो यहां कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मान लिया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब लेकिन यहां नहीं मान लूंगा मैं उल्टा सा बिल्कुल थर्ड फोर्थ में, सेकंड और फर्स्ट में से कोई एक। बोल रहा है पॉइंट ए इज रिफ्लेक्टेड इन दी वाई एक्सिस टू फॉर्म पॉइंट बी। वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया गया, मतलब ये समझो कि वाई एक्सिस को एक मिरर मान लो। अभी वाई एक्सिस को अगर आप मिरर मान लोगे तो वो पॉइंट कहां टांग दिया मैंने। तो मेरे भाई जब आप इसको यहां टांग देंगे, मच्छर भी ना रोज यहां पे आ जाता है यार, मास्टर की क्लास लेने, इधर देख चल। तो मेरे भाई यहां पे आप देखोगे जितना डिस्टेंस इसका इसके साथ है, मतलब जितना डिस्टेंस ये यहां से बना रहा है उतना ही एग्जैक्ट डिस्टेंस ये क्या बनाएगा यहां, क्योंकि मिरर इमेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट की और इमेज ऑब्जेक्ट और मतलब अरे यार ऑब्जेक्ट इमेज। यार एक तो इसके रुक जा यार, अरे भाई रुक जा, क्यों ना मैं ऐसा करूं। मास्टर से पंगे, किसी और से ले लियो भाई जाकर के। इधर देख चल, यहां पर देखो, तो इसको ए डैश कह दिया, उसकी मिरर इमेज है। मिरर की बच्चों प्रॉपर्टी होती है कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है। अगर इसकी इमेज यहां बनी रिफ्लेक्शन, तो इसका एक ही मतलब है कि जितना डिस्टेंस इसका यहां से यहां तक था, कितना था देखो, के था, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये के था। तो ये भी कितना होगा? पक्का के होगा। डिस्टेंस वाइज दोनों के होंगे। अब ये नहीं कि मास्टर ये तो माइनस के होगा। हाँ लल्ला, मुझे पता है कि इसका माइनस के कोऑर्डिनेट होगा, वर्टिकली ये उतना ही रहेगा, जितना ऊपर या उतना ही ऊपर है, क्योंकि ठीक सामने बनेगा। तो बस इतना ही फर्क आएगा। तो माइनस क्यों हो गया, इस तरफ आया। तो आप बहुत सारी चीजें समझ पा रहे हो कि डिस्टेंस वाइज तो वो वही है, के ही बोलेंगे, बट दिखाते समय इसका कोऑर्डिनेट माइनस के होगा, और वर्टिकली उतना ही ऊपर होगा जितना होगा, क्योंकि और कोई चेंजेस नहीं है, उसकी रिफ्लेक्शन है बस, उसका उसी के सामने बनेगा। तो थोड़ा ऑब्वियस भी है यार, प्लीज कहीं कहीं पे अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों, थोड़ा पॉज देके खुद भी सोचना। कहीं कहीं पे होगा शायद मुझे लग रहा होगा कि बहुत ईजी है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ मैं हर पॉइंट को बोलूं, बट कहीं पे ऐसा हो जाता होगा ना, तो समझना एक बार खुद समझना अपने दिमाग से, नहीं होगा तो ज्यादा टाइम स्पेंड करके पूछ लेना। पॉइंट बी इज देन ट्रांसलेटेड, ओह गॉड, इसका नाम पॉइंट ए डैश नहीं है, इसका नाम पॉइंट बी है।
बच्चों क्या बोला इन्होंने, पॉइंट बी इज देन ट्रांसलेटेड बाय 4 यूनिट्स अपवर्ड, यानी कि जो ये पॉइंट बी है इसको क्या किया, ट्रांसलेट हुआ, यानी कि इसने मोशन किया अपना, किस दिशा में किया देखते हैं जरा, 4 यूनिट्स अपवर्ड। ये 4 यूनिट दादा कहां गया, अपवर्ड दिशा में गया, पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड 2 यूनिट्स टू द राइट। ठीक है, ये 4 यूनिट ऊपर जाएगा तो यहां कहीं पहुंचेगा, और 2 यूनिट कहीं है, कहां जाएगा, टू द राइट, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहां पहुंचा, फाइनल पोजीशन पॉइंट ये है। मैं आपको समझा देता हूं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दादा, बहुत सिंपल सी बात हुई है। अगर आप देखोगे यहां से इसने बोला, मैंने नहीं बोला, उसने कहा कि 4 यूनिट वो अपवर्ड गया वाई एक्सिस के पैरेलल, 4 यूनिट अपवर्ड गया वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ठीक सिर्फ सामने आएगा। तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट बदला, नहीं बदला, एक्स कोऑर्डिनेट वही रहा। अरे आप समझ रहे हो क्या, यहां से जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर है अभी -k,0, इसी से ऊपर उठ के 3 यूनिट तक पहुंचा था, अभी वहां से और ऊपर उठ गया 4 यूनिट, तो 3 यूनिट था, 4 यूनिट और चले गया, तो कितना हो गया टोटल, 7 यूनिट। गलत कह रहा हूं तो बोल दो मास्टर गलत कह रहे हो, तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता, बोल सकता है मेरे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ये यहां से कहां शिफ्ट हो गया, यहां से यहां को शिफ्ट हुआ राइट डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स टू द राइट। अब आप बताओ कि इसका ये कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन कह रहा है कि ये होगा, ठीक है, बट क्वेश्चन ने कहा कि ये कोऑर्डिनेट, एक मिनट, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेट है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहां से 2 यूनिट आगे को जा रहा हूं तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट में 2 जोड़ना है मुझे, और क्या करूंगा मैं। जैसे आप सोचो कि मेरे पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं -3,0 है, मैंने कहा मुझे इसमें और 1 यूनिट जोड़ना है, तो -3 और 1 कितना हो गया, -2,0, मैं यहां पहुंच जाऊंगा 1 यूनिट जोड़ते। तो ऐसे ही मैं इसमें -k में कितना, 2 यूनिट्स जोड़ना है मुझे, कांट आई जस्ट से कि -k+2, और 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वो पॉइंट ये बन गया। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे पता है तुम लोग फालतू का कंफ्यूज हो गए और बोलोगे कि क्या है, कुछ भी नहीं है। जब ये तिरछी सी लाइन दिख रही है थोड़ी सी, वो पैरेलल है उसका माइंड मत करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक पॉइंट है, उसकी रिफ्लेक्शन देखिए अबाउट वाई एक्सिस, तो ये दिखेगी कोऑर्डिनेट, कोई डाउट नहीं है इसमें, जितना के था उतना ही के होगा, बट नेगेटिव में हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस सेम है 3। बोलता है भाई वर्टिकली चलो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, ये सीधा है, इसके पैरेलल है, वर्टिकल चलो वाई एक्सिस के, कितना 4 यूनिट चलो। ये 7 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये लिखते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर गया, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी 3 था, 4 और चले गया, तो टोटल 7 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल चला है, तो सीधे ऊपर ऊपर चला, वाई कोऑर्डिनेट बदला, एक्स नहीं बदला, क्योंकि उसने लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ अपवर्ड लेफ्ट शिफ्ट किया। अब उसके बाद वो अपना क्या कर रहा है, सिर्फ यहां को पैरेलल जा रहा है, अब वो अपनी वर्टिकल लेंथ को नहीं बदलेगा, वो 7 की 7 ही रहेगी, वो 7 की 7 ही रहेगी। बस ये जो था इसमें 2 जुड़ गया, 2 राइट डायरेक्शन में गया, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाता तो 2 घटता, -k -2 होता, फिर अगर लेफ्ट में आता तो अभी क्या होगा उधर को, तो +2 हो गया उसके एक्स कोऑर्डिनेट में, बाकी वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही सीध में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल पॉइंट ये बन गया, तो ठीक है ना भाई, बन गया तो आप कह रहे हो, तो आप भी सही कह रहे होंगे, पढ़े लिखे तो आप भी लगी रहे हो, तो -k+2, 7 हमारे अकॉर्डिंग आया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट पॉइंट शुड बी दिस ओनली। तो मेरे भाई -k+2 दीदी बराबर कितना देगा, -5, कंपैरिजन से, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स के, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई के बराबर होगा, तो y बराबर 7 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास कितना निकल गया, k को उधर भेज दूंगा और अब 5 को इधर ले आऊंगा नेगेटिव, तो कितना हो गया, k बराबर 7। तो k बराबर मेरा 7 निकल गया और y बराबर भी 7 निकल गया। क्या निकल रहा मास्टर, ये निकल क्या रहा, तो k बराबर मेरा निकल गया 7 और y बराबर मेरा निकल गया कितना बच्चों, 7। मेरे से क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ k स्क्वायर माइनस y कितना होगा, मैं बोलूंगा यार देख, k स्क्वायर मेरे भाई 7 का स्क्वायर माइनस y कितना, 7, 49 माइनस 7 कितना हो गया यार, 42। ये निंजा टेक्निक कहां से आई भाई, अच्छा ये लग गया, तभी मैं कहूं ऐसा कैसे हो गया, समझ रहे था कुछ, तो इसका मतलब कितना हो गया यार, 42 हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट की परख हो सके आपको उसके लिए था। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था 4 क्वाड्रेंट्स, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताते हुए मैंने उसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करा दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और हमारा चैप्टर शुरू हो गया। अब हमारा चैप्टर शुरू हो गया, ये स्ट्रेट लाइन नाम से आज की डेट में क्लास 11 के बच्चे पढ़ रहे होते हैं इसे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2D ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, सबसे बेसिक पहला चैप्टर होता है। जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होते हो फिर आप कोनिक सेक्शन में आते हो, जहां पर आप पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल वगैरह को पढ़ रहे होते हो। ये था 2D ज्योमेट्री। फिर इसके बाद आप जंप करते हो अगली क्लासेस में 3D ज्योमेट्री में आते हो आप, फिर इस लाइन को पढ़ते हो स्पेस में। अब लाइन प्लेन के ऊपर नहीं रहेगी, लाइन ऐसे हवा में खड़ी रहेगी, तो लाइन इन स्पेस। फिर उसके बाद प्लेन्स पढ़ते हो, प्लेन्स आते हैं, फिर कुछ एक चीज होती है। फिर 3D ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है, अब सॉलिड ज्योमेट्री का रूप लेती है, इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं।
कभी कोई यूपीएससी मैथमेटिक्स के लिए ऑप्शन लेकर के प्रिपरेशन कर रहा होता है तो एक 13 बुक्स में से एक बुक एनालिटिकल ज्योमेट्री की होती है प्रॉपर मैथ्स की, ठीक है ना, सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं, उसमें फिर सब कुछ आता है, फिर उसमें आप स्फीयर भी पढ़ते हो, पैराबोलाइड, एलिप्सॉइड, बहुत कुछ पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, इसलिए मैं बता रहा हूँ इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेकिन किसको समझ में नहीं आता उस समय, जिसको ये समझ नहीं आता, लेकिन उस समय फिर अपना वो जो है ना वो गवाही नहीं देता कि बच्चों की क्लास आकर के पढ़ो यार, हम हाई फाई पढ़ रहे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, नहीं आता तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा। कितना अच्छा रहे आप ये समझ जाओ, अगर आप अभी समझ गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 12th तक की मैथ्स तो आराम से कवर कर सकते हो, अगर आप इस तरह से अगर आप अलाइनमेंट बैठा के रखोगे तो मिनिमम 12th तक की तो मैथ्स हम खत्म कर सकते हैं आराम से, कौन सी में पढ़ लो 9वीं में पढ़ लो भले, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, लेकिन समझने का होता है पूरा खेल, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ, समझने का खेल है, याद करने का नहीं होता। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का मतलब क्या होता है समझो जरा दादा, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सेकंड चैप्टर जो पढ़ाया था अभी गणित मंजरी में, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आपको याद होगा तो यार इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल में बच्चों हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस किया था, 2.5 और 2.6 में आया था वो, मैंने आपको फुल डिटेल बता दी थी इसकी, वहां थी भी नहीं, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बताई थी ताकि आपको नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन हो सके, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो वैसे इस चीज को, लेकिन फिर से हम एक बार एक नए नजरिए से नए चश्मे के साथ इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ग्रेडियंट, ठीक है, इधर ठीक है बच्चों, क्या होता है ना यार, कोई भी लाइन होती है, अभी हम लाइन के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये लाइन है, अब ये लाइन क्या होती है ना, लाइन की एक बड़ी खास बात होती है कि अपना स्लोप बनाती है, फिजिक्स पढ़ते समय बड़ा काम आता है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में, क्योंकि आप अभी बताऊंगा, चलो पहले से तो ये लाइन ना कुछ एक एंगल बच्चों क्या करती है, सबटेन करती है एक्स एक्सिस के साथ, हमें उस एंगल को देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप बोलोगे मास्टर ये भी तो हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें कंसिडर करना है जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो, घड़ी की दिशा के उल्टा। घड़ी कैसे चलती है, 3 के बाद 4 ऐसे बजाती है ना, लेकिन हमें 4 से 3 बजाना है, उल्टा चलना है। आई एम सॉरी, इसे एंटी क्लॉकवाइज या बच्चों काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ये हमारी क्या यार, एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन ने एक एंगल बनाया, इस एंगल को थीटा कहते हैं। अब ये नहीं कि ये क्या है, ये थीटा है, एक ग्रीक लेटर है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, इसे थीटा पढ़ते हैं, थीटा, THET, थीटा है ये। तो ये मेजरमेंट देगा, एंगल 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, ऐसे करके, ठीक है। तो बच्चों आप ये समझो कि थीटा जो होता है वो कहीं ना कहीं स्लोप का पैरामीटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि थीटा ही स्लोप है, थीटा ही स्लोप नहीं है। एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही स्लोप नहीं है, उस 30 डिग्री पर एक मशीन के अंदर डालते हैं और कुछ आंसर निकलता है। मैं आपको बता भी दूं उस मशीन का नाम क्या, उस मशीन का नाम है टेन ऑफ थीटा। जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया हो अगर बाई चांस, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था, ऑल्दो आपसे कोई गुजारिश नहीं है पढ़ने की, क्योंकि आपके उसमें नहीं है, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आपके एडवांस मैथमेटिक्स में, तो बच्चे जानते हैं 10 क्या होता है, नहीं जानते इट्स ऑल राइट, साइड रखो इसे, बस ऐसे ही बता रहा था कि एग्जैक्टली अगर पता करना है कि स्लोप क्या होता है तो उस थीटा के आगे 10 लगाते हैं, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर 30 डिग्री के आगे 10 लग जाता है तो वो 1/√3 हो जाता है, अगर 45 डिग्री के आगे 10 लग जाता है तो 1 हो जाता है, कुछ होता है ये। तो अब ये जो निकल रही है ये वैल्यूज निकल रही हैं स्लोप की, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आपको जितना बता रहा हूं उतना सुनो। तो बच्चों यार अभी के लिए फिलहाल मुझे इतना पता चला, जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा स्लोप। मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है थीटा और स्लोप के बीच में डायरेक्ट रिश्ता है, मोटी मोटी बात। आप बोलोगे मास्टर समझ नहीं आया, कैसे नहीं आया, इधर देखो, ये पेन रखा हुआ, रखा, ये देखो ये रखा हुआ, अभी ये मेरे भाई ये ना कोई स्लोप नहीं है इसका, स्लोप मतलब ग्रेडियंट। आपको फिसल पट्टी वाला खेल खेलना होता नहीं, वो फिसलते ऊपर से बच्चे आकर के, स्लाइडिंग वाला खेल, मजा आएगा इस खेल में भाई, कुछ तो ढलान दो यार, तुम ऐसे ही तो बोलोगे। ग्रेडियंट तो देखो आप, ये क्या हो रहा है, एंगल अभी 0 डिग्री से कुछ एंगल 1 मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसा करके एंगल इंक्रीज हो रहा है। क्या मिल रहा है इसको, ग्रेडियंट मिल रहा है, स्टीपनेस आ रही है इसमें, क्या आ रही है, स्टीपनेस। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके पास स्लोप आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं एंगल बढ़ने का मतलब स्लोप का बढ़ना है, फिलहाल के लिए इतना समझ में आता है। जो लाइन ज्यादा एंगल पे है वो लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, इतना ही कह रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ी बात कही नहीं, इतना ही कह रहा हूं कि जो लाइन का एंगल ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है जी। इसी को बच्चों ग्रेडियंट कहते हैं, हिंदी में इसका एक नाम होता है पता है आपको, प्रवणता, ढाल। मास्टर का नाम क्या है, प्रणव, ये क्या है, प्रवणता, ठीक है बच्चों। तो अभी हमें पढ़ना है यार इसमें आगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप में हम अब थोड़ा सा समझेंगे कि स्लोप का और कॉन्सेप्ट क्या था।
ये स्लोप को निकालने के ना कुछ तरीके होते हैं, जितने होते हैं मैं सब रख देता हूं आपके सामने, धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। मिल बांट के देखो कितने आराम से पढ़ा रहा हूं अभी, वरना मास्टर ऐसी स्पीड से पढ़ा सकते बेटे 3 की स्पीड भी फेल हो जाए यूट्यूब प्रीमियम वाली। लेकिन इधर देखो कैसे पढ़ना है आपको, आपको ऐसे पढ़ना है। स्लोप आप बोलोगे एक स्लोप निकालने का, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीका ये है, कोई टेंशन नहीं है अभी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जहां लेना होगा मैं बता दूंगा। एक स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। एक स्लोप निकालते हैं दादा माइनस का a बाई बी से। अगर हमने इनको समझ लिया तो मान जाऊंगा मैं आपको, आपने मेरी हेल्प करनी है। इनको हमें समझना है, इन तीनों को हमें 1 बाय 1 समझना है। ये वाले को नहीं समझेंगे हम, इतना ही समझ गए बहुत है कि हाँ कुछ होता है, 10 कुछ होता है, ठीक है, ये हमारी क्लास में नहीं है। और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ऑल दो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से बच्चे पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है 11th क्लास में। ये क्लास 11 अभी के हिसाब से, अब सिलेबस चेंज हो रहा है तो मेरे ख्याल से अब 10th में ये सब चीजें कवर हो जाएंगी शायद। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीजें जो हमारे बस में है अभी, इसको हम अभी पढ़ सकते हैं, ये हमारे बस में है। ये चीज भी बच्चों हमारे बस में है लगभग लगभग, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारे बस में है। जिस बच्चे ने अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर तुम मेरे सामने होते तुम बोलते मास्टर हमने पढ़ रखी, आपने पढ़ाई थी, तो मैं इसको भी तुम्हारे बस में कर देता। लेकिन अभी कोई घबराना मत, कुछ मिस फोमो में मत रहना, कुछ छूटा नहीं है, इधर ही पे फोकस करो। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होता स्लोप निकालने का। ये कुछ चीजें आपकी उसमें बुक में दी नहीं है, मैं अपने उससे बता रहा हूं ताकि वो कंप्लीशन रहे, वो क्योंकि वरना ना कुछ लूप होल्स रह जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी भाई बात? तो स्लोप के दादा क्या होंगे मास्टर जी? स्लोप के देखो बच्चों, क्योंकि ना इसका पेपर ही आएगा हॉट स्पेस्ड, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन आएंगे, सर 25 नंबर का पेपर होगा एडवांस मैथमेटिक्स में। तो इसमें जितना अच्छा डिस्कशन किया जा सके उतना बेहतर है। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर करना चाहता हूं, ताकि तुम एक बार पढ़ो और बोलो कि क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते हैं मास्टर। देखो ठीक है, अब आते हैं इस पे जरा आगे पे, ये इसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम बोलेंगे थोड़ा सा हमें और डिस्कशन चाहिए, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें और डिस्कशन लगेगा। इसने कहा मास्टर कैसा डिस्कशन लगेगा आपको? मैंने कहा यार मुझे ऐसा डिस्कशन लगेगा कि अब मुझे समझना है, जैसे अभी आपने पढ़ाया था, देखो मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको सेकंड वाले को, और हटा ही देता हूं यार। देखो मैं इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ बच्चों, आमतौर पे ये नहीं किया जाना चाहिए था आपके साथ, देखो लेकिन मैं कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, इसमें ये जिक्र ही नहीं है इस बात का, लेकिन मैं इसको ले रहा हूं, क्योंकि अगर करोगे इसको तो बड़ा अच्छा मजा आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? मैं आपसे एक सीधा सरल सा प्रश्न पूछता हूं, मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज में पूछा है, बच्चों ने जवाब भी दिया है इसका, मुझे याद आ रहा है कमेंट सेक्शन में बच्चे जवाब दे रहे थे कि हाँ मास्टर ये। मैं आपसे एक सीधी सी बात कहता हूं, मुझे बताओ कि किसी एक बिंदु से होकर के कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इस पॉइंट से होकर कितनी लाइन पास कर सकती है अगर इस पॉइंट का नाम x1, y1 है? सीधा सा सवाल है। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट P x1, y1? आप बोलोगे मास्टर एक, है ना? आप बोलोगे मास्टर एक, मैं बोलूंगा तो फिर ये, मैं बोलूंगा तो फिर ये, मैं बोलूंगा तो फिर ये, मैं बोलूंगा तो फिर, ओहो, मैं बोलूंगा तो फिर ये, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ यार गलती हो गई मास्टर, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। यानी इस पॉइंट से बच्चों अनंत रेखाएं पास कर सकती है, इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से होकर कितनी लाइनें गुजर सकती है? बहुत सारी, इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती है। गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, इसमें कोई एक मैथमेटिकल कंडीशन क्या डालें कि अब वो लाइन यूनिक हो जाए, अब मैं बोलूं इस पॉइंट से होकर एक ही लाइन गुजरे, ऐसा क्या करें? तो मैं कहूंगा उसके लिए आपको एक एडिशनल चीज करनी पड़ेगी। आपने कहा मास्टर वो क्या है? हम सब कुछ करने को तैयार है। मैंने कहा आजा दादा इधर आजा। फिर बच्चों अगर अब मैं कहता हूं कि एक लाइन जा रही है इस उस पॉइंट से पास करिए, आप बोलोगे ऐसे तो बहुत जा सकती है। मैंने कहा देखो यूनिक कर दिया मैंने कहा सर्टेन एंगल पे जाए, कोई थीटा एंगल, थीटा की वैल्यू 30, 60 कुछ भी हो सकती है। डोंट वरी, आराम से आराम से आराम से आराम से, ठंडा रख के आराम से। अब मुझे बताओ इस पॉइंट से भी जाए और इस एंगल पे भी जाए, ऐसे कितनी लाइन हो सकती है? आप मुझे दूसरी बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बना ही नहीं सकते। दोनों कंडीशन को एट अ टाइम रखना है। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैंने कहा अच्छा अगर मैं कहता सिर्फ 30 डिग्री के एंगल पे जाए, ऐसी कितनी लाइन हो सकती है? ऐसी बहुत हो सकती है। हाँ अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ जैसे थीटा है फॉर एग्जांपल, उसे कुछ 30 डिग्री कहते हैं, मैंने कहा 30 डिग्री पे कितनी जाए? आप बोलोगे एक, मैं कहूंगा नहीं ये भी जा सकती है। लो ये इसके पैरेलल लाइन मैंने बना दी सारी की सारी, मैंने पैरेलल लाइन बना दी सारी की सारी। ये ऑल दे आर मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, बट देयर आर इनफिनिट मेनी लाइंस, देयर आर सच इनफिनिट मेनी लाइंस कैन बी देयर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ एंगल इस एंगल पे हो ऐसा कह के भी हमारी बहुत सारी लाइन जा रही है, सिर्फ इस पॉइंट से जाए ऐसा कह के भी बहुत सारी लाइन जा रही है। लेकिन दोनों कंडीशन को अगर एक साथ कर दे
कि इस पॉइंट से भी जानी चाहिए और इस एंगल पे भी जानी चाहिए, दोनों एट अ टाइम, तो फिर एक ही लाइन निकलेगी। आप दूसरी बना नहीं सकते, आप बना दो तो मुझे बता दो यार। आप इसके अलावा दूसरी लाइन बना सकते हो तो मुझे बता दो, जो इस ही एंगल पे रहे और इसी पॉइंट से है, लेकिन वो दूसरी हो, नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। तो लाइन को यूनिक बना दिया बच्चों हमने। अब यूनिक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ी? एक तो गिवन पॉइंट की, और एक बच्चों किसकी जरूरत पड़ी हमें यार? स्लोप की। स्लोप कहूंगा मैं उसे, एंगल है, ठीक है, स्लोप है, एंगल से अल्टीमेटली स्लोप ही निकलता है। आपका मन कर रहा है आप एंगल कहना चाह रहे हो तो एंगल ही कह दो, आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये गलतफहमी मत रहना कि एंगल बराबर स्लोप है। एंगल और स्लोप के बीच में एक रिश्ता है, लेकिन एंगल स्लोप नहीं है। एंगल और स्लोप बराबर नहीं है, आपस में वो दोनों बराबर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। जैसे कि पैसों से ये आता है, लेकिन पैसा और ये बराबर नहीं है, मतलब पैसा अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन पैसों से ही ये आता है, ऐसे टाइप की चीज है। वैसे ही स्लोप और एंगल एक नहीं है, लेकिन एंगल से ही स्लोप आता है, ठीक है। तो बच्चों यार अभी हमने क्या किया, लाइन को ना यूनिक बना दिया, ये हमारी यूनिक लाइन हो गई। और हम थ्रू आउट, ना सिर्फ इसमें बल्कि जितने मैंने पहले नाम लिए थे कि आगे जाकर के आपको ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, अगर आपने ज्योमेट्री का ये बेसिक फंडा समझ लिया, एनालिटिकल ज्योमेट्री का, तो आपका काम हो गया। हमें चीज को यूनिक बनाना होता है, वो लाइन हो, स्फेयर हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, आगे जाकर क्या पढ़ोगे तो। अब ये यूनिक हो गया किन दो कंडीशन पर? दो कंडीशन पर, एक पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए? एक एंगल, लाइन चाहिए। कोई एक बालक आप में से हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा नेक्स्ट लेवल, बोलेगा मास्टर जरूरी है क्या? मैंने कहा देख जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर। पढ़ाई पे ध्यान दे दे जरा, यहाँ पे गाने सुन रहा, झूम रहा हूं हम। हाँ, आंखें बंदे करके इधर देख, चल x2 y2 और x1 y1। बच्चों इस बार फिर से कंडीशन है, इस बार एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जाती है, इतिहास गवाह इसका। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? आप बोलोगे इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। मैं कहूंगा इससे, आप बोलोगे इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। मैं बोलूंगा लेकिन अगर मुझे चाहिए कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जाने चाहिए, दोनों पॉइंट को टच करती हुई जानी चाहिए लाइन, तो कितनी लाइन हो सकती है? एक के अलावा आप दूसरी बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। दूसरी आप बना ही नहीं सकते, लाइन फिर से यूनिक हो गई। फिर से दो कंडीशन मिली और लाइन यूनिक हो गई। इस बार दो पॉइंट से होकर कितनी लाइन जा सकती है? यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन। आप कोई दूसरी लाइन निकाल ही नहीं सकते जो इन दोनों से होकर गुजरती हो, वो यही निकलेगी बार बार। इससे होकर नो डाउट बहुत सारी लाइन जा सकती है, इससे होकर नो डाउट बहुत सारी लाइन जा सकती है, बट एट अ टाइम इन दोनों से होकर जाए ऐसी एक ही लाइन होगी, रेड वाली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों यार इस बार भी हमने लाइन को क्या कर दिया? यूनिक कर दिया। यही दो तरीके होते हैं, मतलब और भी तरीके होते हैं ऑल दो, लेकिन ये इतना भी समझ जाता है जो 90% समझ गया स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद खेल मजाक होता है बस। ये दोनों तरीकों से लाइन हमने क्या कर दी बच्चों? यूनिक कर दी। अब इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, इस मैथमेटिक्स की इक्वेशन क्या होगी, आपकी उसमें नहीं दे रखी ये बात, लेकिन हमें पढ़ना है, तभी हमारी नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी। टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ लेना चैप्टर को, तुम पे डिपेंड करता है। मुझे अपनी ड्यूटी करनी है, अच्छे से समझाना है, मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है बच्चों? तो अब सवाल होता है कि मास्टर ये लाइन की इक्वेशन क्या, मतलब क्या इक्वेशन का वगैरह। तो इस बार जैसे वहां पे दो चीजें वो थी, इस बार दो चीजें कौन है? गिवन पॉइंट x1 y1 और गिवन पॉइंट x2 y2। इस बार भी दो पॉइंट्स गिवन है, उस समय एक पॉइंट और। अब समझते हैं लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है एक्चुअली। अब आते हैं टॉपिक पे अपने, ठीक है ना? नॉन यूनिक, देखो देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से समझ, ध्यान से, एक मिनट। मैं एक बहुत प्यारी बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो बात क्या है? वो बात कहती है यार कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। अभी मैं समझाऊंगा भी, बहुत बच्चों बहुत बारीक टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ध्यान से समझना। बिल्कुल तलवार हाथ में लेने ऐसा टॉपिक है, दुधारी वो भी, ठीक है ना? डबल एज स्वॉर्ड।
अगर आप नहीं समझे तो फंसोगे, मुझे ही फंसाओगे। अगर समझ गए तो नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा, इसलिए थोड़ा सा हाथ पकड़ के चलना आराम आराम से, ठीक है ना। भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूं मैं, पीछे छूटे साथी याद है मुझको, वरना इस भीड़ में सबसे आगे हो सकता हूं मैं। लेकिन मेरे भाई बार बार आ रहा हूं, 9वीं पढ़ाने 10वीं पढ़ाने, हो ना तोते उड़ा दूं। हाँ ना यार, चल इक्वेशन ऑफ लाइन इधर देख। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स। एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें बोलूंगा अपने दिमाग में सेट करो, बिना रीजन लॉजिक जाने अभी के लिए। एकमात्र चीज जो मैं बोलूंगा अपने दिमाग में सेट कर लो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इंटू में एम। एक बार अगर इतना सा याद कर लो, मेरे लिए नेक्स्ट लेवल का मजा आ जाएगा। ये किताब वालों ने हिम्मत नहीं करी इसको डालने की तुम्हारे उसमें, उन्होंने बोला तोते उड़ जाएंगे बच्चे, हम पे बगावत कर देंगे, लेकिन ये रिस्क मास्टर उठा रहे तुम्हारे साथ। इधर देखे चलो, तो दादा इसमें अब समझना क्या क्या हो रहा है। ये m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप मैंने भी आपको पीछे बताया 3 तरीकों से निकाला जा सकता है, अभी निकाल के देखेंगे वो 3 तरीके जो मैंने लिखे थे। इसमें ये x1 y1 क्या है, वो गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट, जैसे अगर आप पहले वाले केस देखोगे इसमें x1 y1 आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कौन है x1 y1, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कौन है x1 y1, क्या समझ में आ रहा है, x1 y1 कौन है आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। स्लोप का आपको समझ में आ रहा है। अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे, निकालेंगे तो ही हमारी बात आगे बढ़ पाएगी। जैसे बच्चों इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, एक काम करता हूं, एक मिनट, देखिए अब ये जो इक्वेशन है ना, ये उन दोनों के लिए कैसे निकलेगी, उन दोनों के लिए इसको बच्चों नाम देते हैं, इस फॉर्म को नाम देते हैं, देखो आराम से करना प्लीज, आराम से करना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बस धैर्य का खेल है, जो लास्ट तक खेल गया इस चीज को नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी। और मुझे पता है ये हर किसी के बस की नहीं, ना तो पढ़ना और ना पढ़ाना। इधर देखो ध्यान से, पॉइंट और स्लोप, और मेरे भाई इसको हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। अब आप समझ रहे होंगे इनका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पर आपको 2 पॉइंट गिवन है इसलिए 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं इसे। इसमें एक पॉइंट गिवन एक स्लोप गिवन है इसलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। आई होप कि कोई बहुत मुश्किल बात मैंने नहीं कह दी ऐसी कि हमारे तोते उड़ गए। अब ये कहता है कि यार जो आपके पास वो दोनों फॉर्म्स निकली है, चाहे आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म निकली है या आपकी 2 पॉइंट फॉर्म निकली है, ये कह रहा है कि इन दोनों में कैसे काम करता है ये फॉर्मूला। मतलब ये कैसे लगता है लोगों को अलग इक्वेशन, लेकिन अलग होती नहीं है। मैं दिखाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा। पॉइंट स्लोप फॉर्म में बच्चों इक्वेशन बन जाती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा टाइम्स x माइनस एक्स। यहां इक्वेशन बन जाती है ये। अभी अजीब तो नहीं लग रहा, लगना नहीं चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? मुझे टाइम से पहले ही बता दो मास्टर, मैं समझ गया, फिर मैं बताता हूं। कुछ भी नहीं हुआ, वही चीज में m की वैल्यू बदली है। एक बार m की वैल्यू बच्चों टेन थीटा, और एक केस में m की वैल्यू ये रखी है, क्योंकि यहां पर मुझे y1 y2 x1 x2 गिवन है इस वाले केस में, तो मैं स्लोप एकदम निकाल सकता हूं। और आपकी क्लास के लिए यही वाले तरीकों को हम पढ़ेंगे, ये वाला अभी हमारे पास नहीं ही रहेगा। मतलब एक गलत है ऐसा नहीं कह रहा मैं, नॉट नाउ वाला है ये, नॉट नाउ मतलब अभी नहीं पढ़ना मैं। और ये वाला केस हुआ है जो हमें अभी ही पढ़ना है, मतलब ये वाला केस हमें अभी पढ़ना है। और ये क्यों नहीं पढ़ना, इसका हमें समझ में आ रहा होगा लॉजिक क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें टेन थीटा यूज हो रहा है, 10 को हम लोग नहीं जानते अभी, तो छोड़ देंगे, इसलिए आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन कुछ भी। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया क्यों दोनों अलग चीजें नहीं होंगी। अब लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अदरवाइज तुम बोलोगे मास्टर को हो क्या गया। ठीक है रुक जाओ बच्चों, आता हूं। बहुत देखो अच्छी सी मेहनत कर रहे हैं ना, हाँ रिजल्ट मिलेंगे इसके। मेहनत करने वालों की बच्चों कभी भी क्या नहीं होती, हार नहीं होती। ठीक है इधर देखो, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,2 and 3,4 लेट्स से। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। हाँ जी, क्योंकि 2 पॉइंट्स होकर एक ही लाइन जाती है यूनिक, तो उसकी लाइन की इक्वेशन निकलेगी। फिर अगर वो यूनिक है तो निकलेगी। अगर एक ही पॉइंट देता बोलता है इक्वेशन निकालो, हम बोलते क्यों मजाक कर रहे हैं यार,
एक पॉइंट से कितनी इक्वेशन निकल सकती है? तो कह रहा भाई मजाक नहीं कर रहा, आप सच बताओ। मैंने कहा देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं उन्हें ऐसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैंने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स, स्क्रैच से। फिर मैं बोलूंगा मुझे पता है कि भाई y माइनस वाई वन, यहां पर ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन टाइप का होगा, क्योंकि इस केस में 2 पॉइंट्स गिवन है। अब किसको क्या मानो, इट्स टोटली अप टू यू बच्चों, आपका जिसका जो मन, जैसे इसको x1 y1 मान लिया तो ऑटोमेटिकली ये वाले x2 y2 बन जाएंगे, इसको x1 y1 मानते तो ये वाले x2 y2 बन जाते। तो आप देखो y माइनस y1, y1 कितना है यार 2, y2 माइनस y1, 4 में से 2 गया डायरेक्ट लिख रहा हूं 2, 3 में से 1 गया डायरेक्ट लिख रहा हूं 2, x माइनस x1, x1 कितना है यार 1। आप देखो ये कितना हो गया 1 हो गया, तो क्या बचा y माइनस 2 बराबर x माइनस 1। बच्चों मैं इसको ऐसा बोल रहा हूं x माइनस वाई माइनस 2 इधर आएगा प्लस का 1 बराबर का 0। ये मेरे पास फॉर्म आ गया, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। समझना जरा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे पता है कहां पर डिफिकल्टी की कहां पर नहीं होगी, इसलिए अपने उससे जल्दी से डरना घबराना मत। अब सुनो मेरी बात, मैंने लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाई, ऐसी दिखती है। अब वही बात होती है ना बच्चों कि आप कब से क्या फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूं पहले ये चीज जो मैं बोलने वाला हूं सेकंड चैप्टर में। अगर आपने वो पढ़ी होगी मेरे साथ तो आपको तो आप बोलोगे मास्टर चलो अच्छा हुआ यार, वो चीज और ज्यादा मजबूत हो गई। अब लेकिन मैं ये मान के नहीं चल सकता कि आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए मुझे बतानी पड़ती हैं सब चीजें ना, क्योंकि मैं हर बार मान के चलता हूँ कि नया ही बच्चा देख रहा है मुझे। इधर देखो, तो बच्चों अभी ना मेरी बात को प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ज्यादा हड़बड़ाहट में मत आना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हड़बड़ाहट में बिल्कुल कोई नहीं आएगा। मैंने इसको एक बारी के लिए यहां से हटा दिया, उसका मतलब समझेंगे वो क्या निकला। अभी हम उसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में डूबना है हमने उसके अंदर भी। ये निकली लाइन की इक्वेशन। ये जो लाइन की इक्वेशन, जब भी मैं कहूंगा लाइन की इक्वेशन है बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रेक्टिफाई करूं तो ये बताओ कैसी है, ऐसी है 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्यों लिखा वो छोड़ दो। क्या मैं 1 को थोड़ी देर के लिए ए एक्स और इसको क्या मैं थोड़ी देर के लिए बी वाई और क्या इसको कुछ सी बोल सकता हूं? आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। ये क्या हुआ मैं बता रहा हूं क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों, इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब लाइन की इक्वेशन को निकालते इस फॉर्मूले से हैं, लेकिन वो जब पक्के तैयार हो जाती है, जैसे चाय बनाते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शुरुआती काम है, यहां चल रहे हैं, बन के अल्टीमेटली हाथ में क्या आई, चाय यानी कि जो प्रोडक्ट है वो ऐसा दिखेगा। मतलब जब भी आपको कोई बोलेगा लाइन की इक्वेशन, उसकी शक्ल ऐसी होगी हमेशा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म की, जहां पे एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इरेशनल रैशनल वट एवर दे कैन बी। ए जैसे यहां पे 1 है, बी यहां पे -1 है, सी यहां पे 1 है, कुछ भी हो सकते हैं। एबीसी कोई 0 भी हो सकता है, इनमें से कोई नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्म हमेशा ये रहेगा कि x रहेगा y रहेगा, और उन दोनों की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। x की मैक्सिमम पावर 1 ही रहेगी, y की मैक्सिमम पावर 1 ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये भी हो सकती है फॉर्म, क्या ये भी हो सकती है फॉर्म लाइन की? हाँ नाम बताओ जवाब टाइम स्टैम्प के साथ। हाँ हो सकती है, क्योंकि ये कहना चाह रहा है 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप इसे कंपैरिजन करोगे अभी तो इसमें b एक्चुअली 0 हो गया, तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है x y दोनों दिखाई दे, कभी सिर्फ y दिख सकता है, x नहीं दिख सकता, कभी x दिख सकता है, y नहीं दिख सकता, तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट उनके गायब हो रहे होंगे। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि जो भी लाइन होती है, अब मैं अगर मैं आपको समझाऊं, मुझे क्या समझ में आया, मुझे समझ में आया कि जो लाइन होती है वो चालू अपनी यात्रा करती है यहां से, इसमें ठक 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 वैल्यू डालने के बाद हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलता है बच्चों, वो क्या मिलता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का। ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, ये लाइन की जनरल फॉर्म है। फाइनल प्रोडक्ट हमें लाइन ऐसी दिखाई देगी जैसे कि आपने देखा दिखी हमें। इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे मैं थोड़ा जा सकता हूं, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, अभी मुझे नहीं जाना, अभी मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं अपने उस लगने पे भरोसा करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अभी है इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम यहीं पर रह जाएंगे। ऑल्दो उसमें गलत कुछ नहीं होगा, बट मुझे नहीं लगता आपका इतना स्टेमिना होगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको अभी ड्रॉप करके थोड़ा आगे बढ़ा, वरना डिस्कशन तो मांगता है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो एक ही वीडियो में भाई पूरा चैप्टर कवर कर रहा हूं, 7-7 10-10 दिन लगने चाहिए इन चैप्टर में, लगते ही हैं। अब मैं एक उसमें कर रहा हूं तो फिर भी मैं चाहता हूं कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी भी तरीके से, है ना। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम लाइव क्लासेस में आकर अगर आप बोलोगे तो हम क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही है, नो डाउट, और बहुत मजा आएगा। बस वही विजेता रह जाएगा जो एंड तक पूरा चैप्टर देखने की क्षमता रखता होगा। और ये जबरदस्ती से नहीं होगा, जबरदस्ती कर ही नहीं पाओगे, इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्ट आता रहे,
क्योंकि ये वैसा काम नहीं है कि जबरदस्ती नहीं झेल पाओगे आप 5 मिनट भी, अगर एक बार मन उठ गया तो। ठीक है, टेंशन क्वेश्चन लेने का अभी समझ में आया हल्का हल्का, अभी हल्का हल्का समझ में आया कि इक्वेशन कैसे निकलती है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज्यादा कुछ। ठीक है, ये m एक्चुअली ऐसा कैसे आता है ना y2 माइनस y1, ये सब इसके लॉजिक्स हैं कि ये m ऐसा क्यों आया और ये दोनों आपस में बराबर कैसे, ये सब लॉजिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, कभी सर्च कर लेना स्ट्रेट लाइन वन शॉट प्रणव पांडे, 5 7 6 7 8 साल सब पुराने वीडियो कोई भी उठा लेना देख के। ठीक है बच्चों, अभी हमें फिलहाल थोड़ा समझ में आ गया लाइन की क्वेश्चन, जो मैंने बोला उसे ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे, जो हमने पढ़ा है लेकिन वो आगे सब काम आएगा, डोंट वरी। लेट अस डिफाइन पैरेलल एंड लाइंस एंड परपेंडिकुलर। बच्चों कुछ नहीं करना, फॉर पैरेलल लाइंस फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चों पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कुछ कंडीशंस हैं, मतलब समझाता हूं मैं आपको। अब ये भी वहां लॉजिकली डिराइव होती है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई होती है मेरे भाई मान ले, दिखती है होती देखी क्यों हो रही है, वो छोटे से छोटे लूप होल्स यहाँ पे ब्रेक हो रखे हैं, क्योंकि मतलब वो लूप होल्स छूटे हुए यहाँ पे, क्योंकि वो लॉजिक्स के लिए इन्होंने, क्योंकि हमारे पास वो टूल्स नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक का सबसे अच्छा टूल वो हमारे पास भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन मैं फिर भी मेक श्योर करूंगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग तो आए, डेवलप तो हो अंडरस्टैंडिंग, और एक क्यूरियोसिटी रह जाए आगे के लिए। दादा जब भी हमारे पास कोई लाइन होगी, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये तो पैरेलल लाइन से कि नहीं है, चलो ऐसे गुजार लेते हैं इसको यहां से, मतलब जरूरी नहीं है ओरिजिन से गुजरे, मैंने ऐसे ही करके गुजार दिया, कोई दिस इज नॉट एसेंशियल कि वो वहीं से गुजरे, बट इतना जरूरी है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये जरूरी है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, वो जरूरी नहीं है ओरिजिन से ही जा रही होती, वो कहीं और से भी जा सकती थी। ठीक है मेरे भाई, अभी आप देखोगे कि यहां पर परपेंडिकुलर लाइन से ये पैरेलल लाइन से, छोटा सा गौर करना, मुझे बताइए अगर ये एंगल θ1 है, ऐसे ही ये एंगल अगर θ2 है, लाइन एक्स एक्सिस में है, क्या मैं कह सकता हूं फॉर पैरेलल लाइंस θ1 इक्वल टू θ2, क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि θ1 और θ2 बराबर होंगे? नहीं होंगे, मतलब गलत नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों भाई पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ये हुई है। अगर ये θ1 θ2 बराबर होंगे तो मैंने कहा था थीटा रिलेट करता है स्लोप के साथ, तो स्लोप ऑफ 1 बराबर स्लोप ऑफ 2 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसका थीटा बड़ा उसका स्लोप बड़ा, जिसका थीटा छोटा उसका स्लोप छोटा, जिसके थीटा बराबर उसके स्लोप बराबर। इसका एक ही हमारा देख के भी पता चल रहा है कि दोनों लाइनें सेम ग्रेडियंट पर है। तो फॉर टू पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर ऑलवेज इक्वल, दिस इज द कंडीशन। अगर इफ समवन इज सेइंग कि दो लाइन पैरेलल है, तो आपको चटाक से चटकना चाहिए आपके दिमाग में क्या, कि दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। लाइन के पैरेलल होने का मतलब ये है कि स्लोप्स आर इक्वल, गॉट इट। आगे बढ़ रहे हैं, लाइन के बच्चों पैरेलल होने का मतलब ही क्या है, स्लोप्स आर इक्वल। फॉर परपेंडिकुलर लाइन, इस पे मैं ज्यादा चर्चा ही नहीं कर सकता, मैं सीधे रिजल्ट बोल देना चाहूंगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। अगर अगर बच्चों हम अभी हमारे पास टूल्स होते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम बता देता मैं आपको कि क्यों, मैं आपको ये भी बता देता कि क्यों, अभी नहीं बता सकता, मजबूर हूं, टूल्स नहीं है, तो उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ठीक है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दूसरे शब्दों में कि जो स्लोप पहली लाइन का होता है वो दूसरी लाइन के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल होता है। कैच करो बात को, यानी अगर एक का स्लोप 2 है, किसी एक लाइन का स्लोप 2 है, तो दूसरे का इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव -1/2 होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर लाइंस आपस में नेगेटिव रेसिप्रोकल रखती है स्लोप्स अपने, और पैरेलल लाइंस के स्लोप्स इक्वल होते हैं। वो दिख रहा है क्यों होते हैं, पैरेलल लाइन का स्लोप दिख रहा है क्यों होता है, इसका कारण आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान रख सकते हैं कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है अभी के लिए, बड़ी बात है नहीं। तो क्या होगा कि कभी हमारे पास, जैसे मैं क्वेश्चन करा सकता हूं आपको, बट मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूं क्योंकि अभी और बहुत ज्यादा करने जो एक्चुअली हैं, तो मैं अपने मन से भी क्वेश्चन कम दे रहा हूं क्योंकि आगे और ऑलरेडी बहुत कुछ करने के लिए, बट एक क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे समझाने के लिए। अगर जैसे मैं आपको कहूं ना, मैं मान जाऊंगा अगर आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
0.7,8 and parallel to this line. Find the equation of line which is passing through this point and parallel to this line. देखता हूं आपका क्या लेवल की अंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपके हॉट्स देखता हूं कितने चल रहे हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग चल रही नहीं चल रही। मैं दोबारा बोलता हूं, लाइन की क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है, बट स्टिल नाउ इन दिस केस व्हाट आई एम आस्किंग टू यू कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 7,8 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ठीक है, आ जाओ बच्चों, अगला टॉपिक है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का जो मतलब होता है, हिंदी अनुवाद इसका है अंतःखंड, और हिंदी अनुवाद आते ही क्लैरिटी आ जाती है। अंतःखंड बच्चों, अंतःखंड का मतलब, अब ये भी ऐसा नहीं है कि मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में, मुझे पता नहीं था उस समय सिलेबस में क्या होगा आपके एडवांस में, लेकिन वहां पर लगा मुझे बताने लायक है तो मैंने वहीं पर बहुत कुछ बातें बताई थी। कुछ बच्चों ने पढ़ ली होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी इट्स ऑल राइट। अभी ध्यान रखना, अभी जो बता रहा हूं ध्यान से देखो बच्चों। कभी भी कोई लाइन जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, ध्यान से देखो, इस लाइन ने, ये लाइन आई, इसने एक्स एक्सिस को कट किया किसी पॉइंट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो उसने ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक की एक पर्टिकुलर दूरी बना दी। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दूं, कैपिटल A,0, अगर आप नाराज ना हो तो अब यहां से यहां तक आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस कितना होगा, A यूनिट्स होगा 100%। कोई डाउट है तो बोल देना, A यूनिट्स यही होना चाहिए। गलत बोल रहा हूं तो बोल दो मास्टर गलत बोल रहे हैं। A यूनिट्स। इसी प्रकार से बच्चों यहां पर आप जाओगे तो ये पॉइंट को आप बोलोगे 0,B, और ये क्लियर होना चाहिए, स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो y पक्का 0 होगा, ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि मैं ओरिजिन से ऊपर या नीचे ही जा रहा हूं, मैं लेफ्ट राइट नहीं कर रहा, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। और ये भी तय हो जाना चाहिए यहीं से कि ये डिस्टेंस b यूनिट्स होगा, ये भी तय हो जाना चाहिए। गॉट इट। तो बच्चों हमारे पास समझ में आया कि ये पॉइंट समझ में आ गया, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया, कितना कितना क्या क्या होगा। ये जो कटे मेरे भाई, इसी को कहते हैं, यही बना आपका एक्स इंटरसेप्ट। यही जो आपका बना, इसी को हमने बच्चों नाम दे दिया वाई इंटरसेप्ट। इसी को यानी अंतःखंड, अंदर का खंड, अंदर का टुकड़ा। ये लाइन ने एक अंदर टुकड़ा काटा ओरिजिन के साथ मिलाकर के, इसे एक्स के पे काटा तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई पे काटा तो वाई इंटरसेप्ट। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? इजी था, बहुत ज्यादा हो गया एक्स इंटरसेप्ट। थोड़ा सा डिस्कशन होगा लेकिन इस पे, हाँ ठीक है, थोड़ा डिस्कशन करें। पहले अभी इतना समझ में आ गया एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, फॉर्म्स पढ़ेंगे डिफरेंट, तो उस पर डिस्कशन करना भी। अब हमें फिलहाल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, जैसे स्लोप था यार, स्लोप के बारे में कुछ बातें मैं थोड़ा सा बोलना रह गया, वो बोल देता हूं आपको भी, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं पे बोल देता हूँ, कुछ बातें थोड़ी सी स्लोप के बारे में रह गई है बोलना। ये बातें मैंने चैप्टर 2 में बोली है ऑलरेडी। जो ये स्लोप होता है बच्चों, ये स्लोप 3 तरह का हो सकता है। पॉजिटिव नेचर का, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू तो जो भी हो, बट नेचर की बात कर रहा हूँ, 0 हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इन तीनों का अगर हमें मतलब समझ में आ गया तो हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बच्चों पॉजिटिव नेचर का जब भी कोई कहेगा स्लोप है, तो मतलब स्लोप पॉजिटिव का सेंस क्या होगा मैं बताता हूं। ये ओफ, ये बच्चों यहां देखना, यहां पे आपको जो एंगल दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसी को मैं कह सकता हूं ये एक्यूट एंगल बन रहा है। कैसा एंगल है यार ये? एक्यूट एंगल है मास्टर जी। एक बात, कैसे पता चला आपको एक्यूट है मास्टर? आपको कभी भी क्या करना है, जैसे ही लाइन जिस पॉइंट पे टकरा रही होगी उस पॉइंट पे तुरंत से आकर के क्या करना है, पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ऐसे इमेजिनरी, अपने आप को समझाने के लिए। अब खुद चेक करो, ये अगर पूरा एंगल होता है यहां से यहां तक का, कितना होता है 90, तो ये 90 से पहले ही आ गया, इसलिए लेस देन 90। समझ में आ रहा है? तो जब भी एंगल लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव होता है। इसके बहुत प्यारे रीजंस हैं, थोड़ा सा वेट करो अगली क्लासेस का, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है सारे, लेकिन ये मैंने चैप्टर 2 में बताया। अभी के लिए ध्यान रखा जा सकता है कि एक्यूट एंगल्स में स्लोप पॉजिटिव होता है।
अच्छा, इसका मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इसका स्लोप 0 हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था स्लोप का मतलब है कि ग्रेडियंट, कितना ढाल बना रही। भाई एक्स एक्सिस से पैरेलल ये क्या ढाल बन रहा, कुछ भी नहीं, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये एंगल बच्चों मैं कहूंगा, ये जो इस बार का एंगल है मैं कहूंगा इट इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। इसी को बच्चों मैं कहूंगा ऑब्ट्यूज, इसी को मैं कहूंगा यार ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारी ऐसे करके फिर से हमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस पॉइंट पे। अब आप खुद समझो, यहां से यहां तक आप जाते हैं तो कितना हुआ 90, लेकिन ये 90 से भी आगे चले गए, इसीलिए बच्चों ये हुआ। तो एक बेसिक सी बात है, 2.6 में हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड, आप देख सकते हो गणित मंजरी, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी इस वाले में नहीं है ज्यादा, बस ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये चीज पे क्वेश्चन ज्यादा गणित मंजरी में। अब इंटरसेप्ट भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं यार, देखो इक्वेशन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। मैंने आपको इंटरसेप्ट निकाले तो सही, बट बताया नहीं कि कैसे निकलते हैं, एक बार समझ लो, समझोगे? इधर देखो, जैसे कि मैं कहता हूं कि ओ लेट वी हैव अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों अगर हमारे पास एक लाइन है जिसका नाम क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लेट वी हैव अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा है क्यों कह रहे हैं हम? मैंने आपको बताया कि कोई भी लाइन जो अल्टीमेटली फॉर्म गेन करती है वो ये करती है। कुछ भी करते हुए आओ उसमें, कैसी भी लाइन हो, 36 बातें बोल दो आप लाइन के बारे में, लेकिन जब मैं बोलूंगा ले भाई ये रही लाइन, तो वो लाइन कैसी दिखती होगी, वो ये दिखती होगी, ये है वो लाइन की इक्वेशन। हाँ, उसमें एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं एग्जांपल के लिए, मैंने कहा मान लेते हैं ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेस है, मैं पता करना चाह रहा हूं इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। देखो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ध्यान से चेक करो, अगर मुझे किसी भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पता करना है तो मुझे यह पता है कि भाई वो लाइन उस जगह पर जहां पर हम एक्स इंटरसेप्ट पता करने की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट हो ना हो, उस जगह पर वाई जरूर 0 होगा। यानी कि वाई एक्स इंटरसेप्ट अगर आप पता कर रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट पता कर रहे हो आप, तो वाई पक्का वहां पे 0 होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट कहते ही उसे जहां पर लाइन आती है और एक्स एक्सिस को काटती है, उस बिंदु को ही एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, उस पॉइंट को ही एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं जहां पर लाइन आती है। यहां पे लाइन देखो इतनी सारी जगहों में, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वही है एक्स इंटरसेप्ट। अब इसकी खास बात क्या है, जहां पर कट करती है एक्स एक्सिस, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करती है वहां पर वाई पक्का 0 होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वाई 0, अगर वाई 0 हो गया तो लाइन की इक्वेशन में बच्चों एक बार वाई 0 रखो, ये गड़ी कड़िया, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का सी बाई ए आ गया। यानी कि आपको प्लीज कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, वो एक एग्जांपल के लिए ऐसे ही ए बी उस समय लिए थे, लेकिन अगर मैं इसको मान ही लेता हूं कि मेरी लाइन का नाम ही वही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, बस इसी कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो चाहिए होता है, बाकी तो और क्या, बाकी तो सब पढ़ रहे हैं ना, लेकिन कुछों को समझ में आएगा कुछों को नहीं। ऐसा अगर हो रहा है तो इसमें यह तो नहीं कहा जा सकता कि मैं, क्योंकि अगर सबको नहीं आना चाहिए समझ में, फिर अगर मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूं ढंग से, तो अगर एक को भी समझ में ढंग से आ रहा है तो उसका मतलब वो 99 लोग सही से नहीं पढ़ रहे। इधर देखो, ये हमें कुछ निकल के, वो सब कुछ बातें सही थी जो मैंने बताई आपको, सब सही है, लेकिन अभी अभी के हिसाब से इसे रिलेट करवा रहे हैं हम चीज को, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आया कि एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब समझो इसका मतलब आया माइनस सी बाई ए कॉमा 0, यानी माइनस सी बाई ए यूनिट्स। घबराना बिल्कुल नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि लाइन की क्वेश्चन ये है, तो एक्चुअली उसका हम देख रहे हैं कि उसके उस कोऑर्डिनेट का नाम होना चाहिए ये। अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, एक एक करके समझेंगे, सब विजुलाइज करेंगे। ऐसे ही दादा, अगर मुझे फॉर वाई इंटरसेप्ट निकालना है, फॉर वाई इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालना है,
सेम वही बातें होंगी, इस बार क्या होगा लेकिन x0 का, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो बिंदु जहां पर लाइन y एक्सिस को काटती है, और y एक्सिस को अगर वो काटती है तो पक्का उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल यह है कि जब x 0 हो जाएगा तो y क्या होगा, सवाल यह है कि जब x 0 हो जाएगा तो y क्या होगा। सवाल यह है बच्चों, जब x 0 हो जाएगा तो y क्या होगा। ये y ये होगा, जवाब ये है इसका। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। क्या मास्टर ये याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं करने। अब याद मत करने बैठ जाइए, पता चल रहा। कुछ तो बच्चे मेरी क्लास में बैठते बोलते मास्टर आपकी क्लास में समझ नहीं आता, याद क्या करना है, कुछ तो याद करने वाला लगता ही नहीं, फिर लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, ऐसा है क्या? ठीक है, अब इसको समझेंगे। ये था इसका प्रॉपर एकदम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको बिल्कुल समझा दिया, इसका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग वाली बात। लेकिन मैं जानता हूं बातें कुछ कुछ जगह पर नहीं आएंगी समझ में, मेरी पूरी सिंपैथी है तुम्हारे साथ, तो हम आराम से करेंगे, इसीलिए तो आ रखा यार, और किस लिए आ रखा मेरे भाई। अभी आते हैं क्वेश्चन, बता दो, रुक जाओ आप थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। या तो आप याद कर लो कि कोई भी जो इस फॉर्म की लाइन होती है उसका एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये याद रखूंगा, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद रख लेता हूं। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट निकालना है माइनस सी बाई बी, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन याद भूल के भी मत करना। आएंगे हम स्क्रैच से, फिर क्वेश्चन करते समय करेंगे क्वेश्चन को दोबारा स्क्रैच से। वो फॉर्मूले मैंने भले ही मैं बता रहा हूं ये वो सो, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि वो फॉर्मूले याद करना है, वही काम जो यहां किया अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे होता होगा। देखो ध्यान से समझना, देखो बच्चों ध्यान से देखते हुए चलना। यहां पे यार लाइन की क्वेश्चन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। कुछ ख्याल आ रहा मन में? ये लाइन की क्वेश्चन कैसी होनी चाहिए थी देखा जाए, मतलब ये भी गलत नहीं है क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इस फॉर्म को भी, लेकिन एक्चुअली अगर ये ऐसे हमने जो अभी तक पीछे पढ़ी वो ये पढ़ी थी, अगर आप देख पा रहे हो, हमने ये पढ़ा है मेरे भाई, हमने ये पढ़ी है। हमने ये फॉर्म पढ़ी है जो सामने लिखी है आपके, 2x प्लस माइनस वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू। अगर एक काम करते हैं, ठीक है, जादू जादू खेलते हैं, ठीक है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि x इंटरसेप्ट अगर निकालना है, हमने पीछे कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, एक बार देखते हैं क्या वो फॉर्मूले सही काम करते हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं बस। वो कह रहा था कि माइनस का सी बाई ए कॉमा जीरो और 0 कॉमा माइनस का सी बाई बी, ऐसे ही कह रहा था, ये ऐसे ही कह रहा था यार। देखते हैं क्या सही कह रहा था कि नहीं कह रहा था, चेक करते हैं एक बार, करना आपको बिल्कुल ये नहीं है बच्चों। मेरा ना पढ़ाने का ना पहले तरीका ऐसे ही था, यही चीज करता था, तो फिर अब क्या होता है कुछ बच्चों को नहीं होती ऐसे पढ़ने की आदत, क्योंकि उन्होंने पहले से गलत तरीके से पढ़ा होता है। अब तो भाई भूल के भी मत कह देना, तुम्हारी बुक का नाम ही एडवांस मैथ्स है, लिखा हुआ है हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे, मेरा जैसा ही मास्टर चाहिए यहाँ पे। अब तो मैं ऑफिशियली, अब मुझे अथॉरिटी है अब तो पढ़ाने की ऐसे करके। एक्स इंटरसेप्ट अगर तुम ध्यान से देखो इस बारी में, अब क्योंकि कंपैरिजन हम कर चुके हैं, मतलब ये है इसका वैसा तरीका, अगर ऐसे करना चाहते तो कैसे करते। जैसे मैंने आपको सिखाया, मान लिया मैंने सब कुछ सिखाया, तो मैंने क्या सिखाया कि लाइन को पहले उसकी जनरल फॉर्म में ले आओ, एबीसी जैसे ही पता चल जाएंगे, फेंक फेंक के मारो, एक्स वाई इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, लाइन मुझे ऐसी दी थी, मैंने उसे जनरल फॉर्म में ले आया, एबीसी पता कर लिए, चल भाई आजा पता कर लेते हैं, कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए 2 -1 -6, गॉट इट, निकल गया। इनको उठा उठा के फेंकना है मेरे भाई, यहां पे देखो चलो, माइनस तो आगे से रहेगा, सी कितना है माइनस का 6, सी माइनस का 6, ए कितना है यार 2 कॉमा 0, ये कितना हो गया प्लस का 3, यानी कितना हो गया ये रिजल्ट प्लस का 3 कॉमा 0, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये निकल रहा है प्लस का 3 कॉमा 0। एक बात, ये नेगेटिव, देखो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये ना हो बिल्कुल भी, मास्टर नेगेटिव कैसा आ गया, हम तो पॉजिटिव, तोते उड़ा दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये सी और ए के नेचर को तुम नहीं जानते, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसकी तुम बिल्कुल नहीं कहोगे कि नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव सी बाई ए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे इस केस में खुद देखो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सी बाई ए का रेशियो लिया वो नेगेटिव था और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गया। अब ऐसे करके 0 माइनस सी बाई, ये कितना होगा, सी मेरे भाई आ जाना, सी चल, सी कहां है मेरे भाई, सी ओ भाई सी कहां है,
बोल रहा मास्टर यही हूं, तो मैंने नेगेटिव 0 लिखना है पहले आगे से, फिर नेगेटिव का c बाई बी, सी कितना है खुद नेगेटिव है, b कितना है नेगेटिव का 1 है, मतलब कितना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0, -6 यार। अब कुछ समझ में आया तुम्हें? इस बार जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो एक्चुअली सही नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहना चाह रहा आपने लाइन भले ही ऐसे बना रखी है बट ये ऐसी नहीं है, ये एक्चुअली ऐसी होगी। यही होता होगा ना नेगेटिव नीचे, बोल रहा है ऐसी होती है, भले आपने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ले मैं इसे वाई डैश कह देता हूं, ले मेरे भाई मैं इसे वाई कहता हूं, ले कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया मैंने रफ बनाया था, मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो y इंटरसेप्ट उसका नेगेटिव में बन रहा है, x इंटरसेप्ट उसका पॉजिटिव में बन रहा है, यानी y एक्सिस को नेगेटिव में काटती है यानी बिलो टू द ओरिजिन, और x एक्सिस को राइट हैंड साइड में काटती है। समझ में? ये था, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना। बोलोगे मास्टर कर क्या रहे, ऐसे नहीं पढ़ना, वैसे इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है? नहीं हटाऊं, चलो तुम देख लेना अपने बाद में, नोट्स से होंगे बता देना इसके। चलो इधर आ जाओ, ठीक है? ऐसे नहीं करना था हमें, ऐसे नहीं करना है। ये मैंने समझाया तुम्हें कि जो मैंने पीछे किया उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। करना कैसे? y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 फॉर x इंटरसेप्ट। भाई कुछ भी हो, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रहेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता मुझे। x इंटरसेप्ट जहां पर भी आएगा, x इंटरसेप्ट कहेंगे ही उसे जहां पर लाइन ने x एक्सिस को काटा, वहां पे y पक्का 0 होगा। लाइन में y इज इक्वल टू 0 रहो। इसका मतलब वो x इंटरसेप्ट कितना निकला, ये है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कितना निकला, ये देखो चेक करो, निकला था कि नहीं निकला था? ऐसे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू कितना 0, x 0 रखो, y बराबर कितना -6। पहले किसको रखते हैं x को, फिर किसको रखते हैं y को। पॉइंट कितना निकला, ये y इंटरसेप्ट कितना निकला, ये आपका भी वही निकला था क्या? करना आपको ये है बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा भाई। अब जैसे कोई ऐसा ना बोले मास्टर ये ही करना था तो ये क्यों बताया भाई? इसलिए बताया क्योंकि ये तुम याद करके कर रहे हो, अभी तुम सिर्फ स्टेप फॉलो कर रहे हो कि x के प्लेस में y 0 रख दो, y पे x 0 रख दो, पता नहीं है क्यों कर रहे हो। वो अंडरस्टैंडिंग तभी आती है होलिस्टिक तरीके से जब तुम पूरा पता करो। करना यही है, मैं भी यही कह रहा हूं, करना यही है, करना यही है तुम्हें, लेकिन उसके पीछे की कहानी वो थी। समझे यार? आगे बढ़ते। अब आ गई बच्चों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में 3 फॉर्म है बेसिकली, वैसे और भी होती है, एक नॉर्मल फॉर्म भी होती है, वो आपको नहीं दे रखी है अभी। एक है इसमें स्लोप इंटरसेप्ट के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये तीनों फॉर्म को हमने पढ़ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा। पहली वाली मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैंने आपको बताया है कि कोई भी लाइन जो होगी वो इस फॉर्म की होगी, इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब जैसे ये इन लाइन की बात कर रहा हूं तो ये लाइन भी वही है, अलग नहीं है। लाइन तो एक ही दिखेगी हमेशा, वो यही रहेगी। इसको लिखने के तरीके अलग अलग। एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है, बहुजन विप्रजन उसे बहुत तरीके से बोलते हैं। अब इधर देखो, चलो जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन मैं चाहता नहीं भी ला सकता हूं इन क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन मैं अपने हाथ से उठा के नहीं लाया मेरे भाई, ये वहां पे रखे हुए क्वेश्चन हैं, ये बुक के एग्जाम्पल प्रॉब्लम से। तो ये लेवल डिसाइड कर रहे हैं कि इतना लेवल तक हम जा सकते हैं। बाकी इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे तुम्हें तो मुझे बता देना मास्टर एक्सरसाइज भी करा दो, ये तो हमें सब समझ में आ गया। वैसे तो खुद भी कर लोगे एक्सरसाइज। अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द जनरल इक्वेशन इज, ऐसी होती इट इज गिवन दैट ए, देखो ए बी सी क्या कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, वो उनके नेचर बता रहा है। बोल रहा है कि जो ए है वो पॉजिटिव नेचर का है, बी जो है वो नेगेटिव नेचर का है, और सी जो है मेरे भाई वो पॉजिटिव नेचर का है। बोले डिटरमिन थ्रू विच क्वाड्रेंट दिस लाइन विल नॉट पास थ्रू एंड जस्टिफाई योर आंसर यूजिंग द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस लाइन का पता करते हैं स्ट्रक्चर कैसा बन रहा होगा, तो अपने आप पता चल जाएगा कहां से पास कर रही कहां से नहीं कर रही। तो टेंशन मत लो, आ जाओ। टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, अब दे मत दियो, मास्टर को पता चल रहा, बोल रहा लेने का नहीं बोला था तुमने, तो दे दिया हमने। इधर देख चल, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है।
मैं एक काम करना चाहता हूं, अगर मैं बता पाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए आप, कहा इस क्वेश्चन, अबे भाई कहां चला गया, सॉरी, जैसे अगर ये आपको पता चल रहा है एग्जैक्टली, अब आप देख के बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट से पास नहीं करेगा ये लाइन, देख के बताना है, बताओ चलो टाइम स्टैम्प के साथ। अगर मैं इसको आगे ना भी बढ़ाऊं ना तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको यहीं तक रखे, इन दो पॉइंट्स को जोड़े, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझना चाहिए कि लाइन ऊपर भी जा रही होगी नीचे भी आ रही होगी, इन्फिनिट होती है। तो ये थर्ड में तो है, फोर्थ में तो है, थर्ड में भी है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में नहीं जा रहा है, ये समझ में आएगा देख के। लेकिन ये याद नहीं करना, अगर दिख जाएगा तो बोल दोगे ना अपने हाथों से, आंखों से, मुंह से बोलोगे यार इधर देख चल। अब जैसे यहां पर अगर मुझे पता चल जाए लाइन बनती कैसे, भाई जहां से नहीं जा रही होगी वहां से नहीं जा रही है, फिर इसका मतलब आंसर आ गया, तो लाइन ड्रॉ करना है बिल्कुल। तो बोल रहा है कि यार अच्छा, अब मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिल जाए, मजा आ जाए। नहीं पता मुझे, क्यों नहीं पता मुझे, या तो मुझे याद हो माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो, या माइनस का सी बाई जीरो कॉमा माइनस का सी बाई बी, पता नहीं क्या आउटपुट हो, या तो याद करके आ जाओ मैं घर से, या तो मैं हाथों हाथ निकाल लूं। मुझे पता है मेरे भाई कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट पता करना है तो y मस्ट बी इक्वल टू 0। मुझे पता है कि अगर मुझे x इंटरसेप्ट पता करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बारी के लिए मान लिया मेरी लाइन ये है, रफली माना, अभी ये रफ है, क्योंकि अगर मैं पहली मान के चल रहा हूं तो मैं तो मान ले रहा हूं कि ये यहां से भी जा रही है, सेकंड से भी, फर्स्ट से भी, थर्ड फोर्थ से भी, थर्ड से नहीं जा रही, ये जस्ट मान रहा हूं अभी समझाने के लिए। तो अगर ये है तो इसका मतलब इसका x इंटरसेप्ट मुझे निकालना है, तो y पक्का 0 होगा, ये कहना चाह रहा हूं, ये है x इंटरसेप्ट, क्योंकि लाइन केवल वो पॉइंट हम पता करना चाह रहे हैं जहां वो x एक्सिस को काटती है, x एक्सिस को जब वो काटेगी तो वहां y 0 होगा, y 0 रख लो इसमें। वही काम जो आपने पीछे किया था उसको मैं करके दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं होता, ax प्लस सी बराबर 0, x बराबर माइनस का सी बाई ए। जिस बालक को याद था बहुत अच्छा, मुझे तो नहीं रहता याद, तो माइनस का सी बाई ए। क्या कह रहा हूं मास्टर, अखरोट खाओ, फिर इधर देख चल खिलाता हूं अखरोट, तोते उड़ा दूंगा, यहां देखो चलो। अभी ऐसे ही करके फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए अगर मुझे निकालना, अब हो सकता है आपको याद हो, बहुत अखरोट खा रहे हो आप, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 होना चाहिए, एक्स अगर बच्चों 0 होना चाहिए, इसका एक ही मतलब होगा, यहां रखूंगा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुछ, ठीक है। अगर हो रही है ना, अपनी तकलीफ को पता करो एग्जैक्टली कौन सी हो रही है, किस जगह पे हो रही है, ताकि मैं अगली बार जब आऊं तो मैं उन चीजों पर फोकस करूं। सिर्फ ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा इमेच्योर सा वो होता है ये रिप्लाई कि मास्टर कुछ समझ नहीं आया, भाई नहीं, कुछ तो आया होगा यार, ऐसा तो नहीं 100 में से एक बात तो समझ में आएगी, ऐसा तो ना गया यार, उतना आइडेंटिफाई कर लो तो माना जाएगा कि मुझे क्या समझ नहीं आया। चल देखो इधर, ले निकल गया, अब आएगा असली खेल। क्या है खेल, आप बोलोगे कि यार सी का नेचर प्लस है, ए का नेचर प्लस है। आप ध्यान से देखो, नेगेटिव तो फॉर्मूले में सी प्लस नेचर का है और ए भी प्लस नेचर का, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा है। तो ओवरऑल प्लस 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 इंटू माइनस कितना, माइनस, मेरे भाई इसका नेचर नेगेटिव हुआ, यानी कि ये जो आपको चीज दिख रही है ये पॉजिटिव की तरह लिखी है, बट ये एक्चुअली में नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि आई गेस अब ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली क्या हो रहा है। वो था उसका रफ फिगर, ये है मेरे, अरे वो पूरा कवर कर रहा है बच्चों। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एक्स इंटरसेप्ट है नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअली नेगेटिव आ रहा है, वो इस नेगेटिव के कारण नहीं, सी और ए के नेचर वगैरह कंसीडर करके एक्चुअली एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, यानी यहां कहीं पे एक्स इंटरसेप्ट, यहां कहीं पे। आपको नाम लिखना है इसका तो आप लिख सकते हो, ऑल्दो उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, बट आपने लिख दिया फिर भी। ये नेगेटिव है, इसके कारण ये नेगेटिव में नहीं आ रहा, सी और ए के नेचर दे रखे, हिसाब किताब मिला है तो नेगेटिव आ रहा है। रही बात इसकी भाई की, इसको भी चेक कर लो, नेगेटिव तो है बाहर पे, सी का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, बी का नेचर कैसा है, क्वेश्चन में नेगेटिव। मुझे बताओ प्लस माइनस 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 इंटू माइनस कितना, प्लस। इससे क्या पता चला कि वाई इंटरसेप्ट प्लस है, यानी कि वाई एक्सिस को इसने पॉजिटिव में काटा है, यानी कि यहां काटा है। अगर आपको लिखना ही है ये ऐसा लिख सकते हो, बट हम पता करके, अब ऑल्दो ये नेगेटिव लिखा हुआ है बट फिर भी वो पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि हम उससे कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम इस नेगेटिव के कारण नेगेटिव में नहीं गए, ना ही इस नेगेटिव के कारण ऊपर गए, हम वो सी ए बी के जो नेचर्स दे रखे हैं उनका हिसाब किताब लगा के अल्टीमेटली पता कर रहे हैं कि वाई इसका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी कि लाइन ने वाई एक्सिस को अबव टू द ओरिजिन काटा है, लाइन ने एक्स एक्सिस को लेफ्ट हैंड साइड में काटा है। ये हुआ मेरे भाई, ये बनी एक्चुअल लाइन, ये बनी एक्चुअल लाइन, वो थी हमारी रफ लाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये रफ था,
सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए कि कौन कौन है, ये आपका फेयर है और इवन आई शुड से रियल है, ये रियल है। अब आप खुद देखो, थर्ड में भी है, सेकंड में भी है, फर्स्ट में, फोर्थ छूटी है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यही है यार। जस्टिफाई आंसर, अब क्या जस्टिफाई करें, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम किम। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, आगे बढ़ ले, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइन, ये आर नॉट रैंडम and are such that 2b is equal to a plus c. Prove that no matter what specific number you choose for a, b and c, as long as they follow this rule, the line will always pass through the specific fixed point. Find the points. देखते हैं, the coefficient of the line ax plus by plus c is equal to 0 are not random and are, मतलब a b c जो है वो कोई रैंडम नहीं है, मतलब है वो रियल नंबर बट एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो रूल क्या है कि सच दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c, यानी कि अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, आपने 8वां चैप्टर पढ़ा तो आप देख के कुछ समझ रहे होंगे इसको, बताओ क्या है ये, आप समझ पा रहे हो। ABC AP में, वैसे भी कह सकता था ABC AP में, क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि ABC अगर AP में है, अगर सोचो कि फॉर एग्जांपल ABC AP में होते क्या कहते, B माइनस ए बराबर C माइनस बी, B प्लस बी बराबर A प्लस C, क्या हो गया 2b बराबर A प्लस C, वो ऐसे भी कह सकता था। यानी ABC ऐसे टाइप के लोग हैं, यानी कि 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन टाइप की कि जो b का 2 गुना है वो साइड वाले दोनों के सम के बराबर है, ऐसा है। वो ऐसा भी कह सकता था, उसने वैसा कहना पसंद किया, हटा दिया मैंने से। बोल रहा है प्रूव दैट नो मैटर व्हाट स्पेसिफिक नंबर्स यू चूज फॉर a b and c, as long as they follow this rule, the line will always pass through one specific fixed point. Find that point. Let me think over it, मुझे भी समझना पड़ेगा। The coefficient of the lines are not random and are such that itna prove that no matter what specific number you choose for a, b and c, the line will always pass through one specific fixed point. हिसाब लगाते हैं, मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरी नज़रों में नहीं था ये क्वेश्चन यार, कब ये कैसे आया, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने ही देख रहा हूँ उसको कैसे क्या होगा, देखते हैं जरा, थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा, हमें अल्टीमेटली, हमने थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो हम समझ गए कि ABC AP में, ABC इन AP, तो हमें पता है कि हमें ABC को कैसा लेना है। कोई भी AP के 3 नंबर उठा लो ना, जैसे हमने बोला हम एक बारी में 2 4 6 उठा लेंगे एक एग्जाम्पल में, और एक एग्जाम्पल में ज़्यादा ही रहेगा तो 3 6 9 उठा लेंगे, AP फॉर्म हो रही है। यानी ये कोई और नहीं ABC की वैल्यूज़ हैं, ये भी ABC की वैल्यू। उसने कहा कि कुछ भी चुनो बट वो रूल को, एक मिनट, कुछ भी चुनो बट वो रूल को फॉलो करने चाहिए। मैंने कहा ठीक है दादा यार, कर लेंगे यार, ठीक है, समझना बच्चों। अगर मैं a की वैल्यू रखता हूं यहां पर, ये ऐसा दिखने लग जाएगा, क्या मैं सॉल्व करके ऐसा बोल सकता हूं 2 तो 0 होगा नहीं, तो अल्टीमेटली x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां तक पहुंचा मैं। सिमिलरली 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y प्लस का 3 बराबर 0, 3 तो 0 होगा नहीं, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों तरफ मुझे एक ही लाइन की इक्वेशन दिखने को मिल रही है, क्या ये सही होंगे? एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 8 12, 4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0, 4 कॉमन लूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये संयोग तो नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? हम जो भी लें उन तीनों को, बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो AP में हो, इस तरीके से मेक श्योर करना है चीज़ों को। लेकिन हम जब भी उन्हें बच्चों डाल रहे हैं यहाँ पर ना, कहाँ पर, इस इक्वेशन में, तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है, दैट नो मैटर व्हाट स्पेसिफिक नंबर यू चूज फॉर ABC, हमने अलग अलग ABC चूज किए, द लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू वन स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट। लाइन किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे तरीके समझाने के, जैसे ना आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप इसमें एक बारी के लिए कह दो कि x 0 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो y कितना होगा देखते हैं।
इसका मतलब 0, -3/2 से लाइन पास कर रही होगी, और ये भी कर रही होगी और ये भी कर रही होगी। ठीक है, ऐसे ही आप चाहते तो y इज इक्वल टू 0 भी कर सकते थे। y इज इक्वल टू जब 0 करोगे इस बार, तो x इज इक्वल टू -3 आएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो -3, 0। मैं समझाता हूं हुआ क्या इस कहानी में। इस कहानी में ये हुआ, आपने पहली वाली लाइन को देख करके उसकी इंटरसेप्ट बनाने की कोशिश की फॉर्म, तो एक मिला आपको -3, 0 पॉइंट, जो कि यहां कहीं होगा। ओह, ऐसा करते हैं यार, इसको दोनों के दोनों नेगेटिव है ना, एक मिनट रुक जाओ। -3, 0 और कितना हो गया 0, -3/2। आप बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को करो आपस में कनेक्ट कर लो। ये जितनी लाइन दिख रही है सारी की सारी, ये सारी लाइन अल्टीमेटली ऐसी ही दिखती है, चाहे आप एबीसी की वैल्यू कुछ भी रख दो। और वो उसने बोला कि दे ऑल विल पास थ्रू वन स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट, नॉट ओनली वन। इसमें लाई करने वाले सारे पॉइंट, आप वो वन पॉइंट आप इसको भी कह सकते हो, इसको भी कह सकते हो, कोई भी एक चूज कर सकते हो आप दोनों में से। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक पॉइंट बताना था, फाइंड दैट पॉइंट। आप ये बोल दो, आप वो बोल दो, कोई बोल दो, इस लाइन में आने वाले सारे पॉइंट। बट हमारे लिए ये दोनों आसान है निकालना कंपैरेटिवली, तो हमने बोला यही है वो फिक्स्ड पॉइंट जहां से तीनों लाइनें पास कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा बच्चों, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है। ये आपको याद होगा बच्चों, ये स्लोप था, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, इसको यहां पे इंटरसेप्ट कहते हैं। अब समझते हैं कि क्या क्या मतलब निकल रहा है इसका। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है फॉर्म, लेकिन बहुत काम का है, ध्यान से सुनना। देखिएगा देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये है वाई एक्सिस। ध्यान से समझिएगा प्लीज। कभी भी कोई लाइन आपको दिख रही होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एक लाइन दिखी, ये लाइन यहां पर ये जो बना है इसको हम सी कहेंगे, यानी कि ये असल में कौन सा इंटरसेप्ट है, कोई नॉर्मल इंटरसेप्ट नहीं बल्कि वाई इंटरसेप्ट है। ये वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, मतलब हम इस बार सिर्फ फोकस कर रहे हैं लाइन वाई एक्सिस को कहां पे काटती है, एक्स को कहां पे काटती है उसमें मतलब नहीं। और लाइन का जो स्लोप है वो अगर हमें पता हो, हमने कह दिया m है, तो लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन ये निकलती है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे डिराइव कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी जो बुक में नहीं दी थी, मैंने एक्स्ट्रा बताई थी आपको। सोचो कि आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप आपको दिया है और जिसका आपको पॉइंट, क्या ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बनी क्या? याद करो, मैंने आपको लाइन की इक्वेशन दो तरह से बोला था, एक 2 पॉइंट फॉर्म और एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगा। पीछे जाकर देखो, मैं जा सकता हूं लेकिन आप खुद जाओ। चले जाऊं, चलिए आ जाओ। स्टार्टिंग में देखो, ये क्या नाम दिया था मैंने, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा। इस केस में वैसा ही है। क्या हम लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं? देखो, मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि मुझे आता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते कैसे एक बारी में। मैं बोलूंगा, मैंने पढ़ा है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। मैंने कहा था आपसे थोड़ा सा इसे ध्यान रखो। अगर बाई चांस बच्चों मुझे ये आता है तो मैं क्या करूंगा यार, मैं बोलूंगा मास्टर इस बारी में ये पॉइंट से होकर लाइन गुजर रही है, क्या मैं इसे x1 y1 बोल सकता हूं? आपने कहा बोल सकते हो, मैंने बोला ये स्लोप है, x1 कितना है 0, देखो वहां पर y माइनस सी बराबर एम एक्स, और आप खुद देख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपके पास हाथ में आ गया, ये आ गया। तो इसे कोई एज सच रटने की जरूरत नहीं है। इसका एप्लीकेशन मैंने चैप्टर नंबर 2 में बहुत कराया मैं आपको, कि m पॉजिटिव नेगेटिव सी पॉजिटिव नेगेटिव करके 4 केसेस बनेंगे। एक बार m भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, एक बार m पॉजिटिव सी नेगेटिव, एक बार m नेगेटिव सी पॉजिटिव, एक बार m नेगेटिव सी नेगेटिव। 4 केसेस पढ़ा रखे हैं मैंने, बहुत अच्छी चीज होती है, पढ़ने लायक है, लेकिन अभी मैं नहीं बोलूंगा उसको। अगली क्लास में कभी मौका मिलेगा तो डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने पढ़ा होगा ना यार गणित मंजरी। अब ऐसा तो है नहीं, ये ऑप्शनल है, गणित मंजरी तो ऑप्शनल नहीं है ना। गणित मंजरी तो पढ़ी होगी ना आपने, जाकर देखो एक बार हमसे, एक क्वेश्चन कराया है उस अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर भी मैंने हिंट दे दिया आपको कि इसमें एम सी के नेचर्स होते हैं, मतलब एम और सी के अलग अलग नेचर बन सकता है, जिसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, इन 4 के कारण लाइनें अलग अलग नेचर शो करने लग जाती हैं। और जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरा समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। अब आता हूं इस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करना चाहता हूं उन बच्चों के साथ जो अब
आ ही गए हो तो सीख ही लो मास्टरी की कक्षा में। मैंने क्या बोला था, कोई भी लाइन जो होती है वो ऐसी दिखती है, क्या मैंने कहा था, एनी लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म, कोई भी लाइन कैसी होती है बच्चों, ऐसे फॉर्म की होती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट की फॉर्म कर सकता हूं? कर सकता हूं, करके भी दिखाना है। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है कि मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए, मतलब मुझे y अकेला चाहिए। मैंने कहा y अकेला चाहिए तो कर देते हैं अकेला y, इन सबको उधर भेज देते हैं। बोल रही अकेला मतलब अकेला, मैंने कहा समझ गया दीदी, अकेला मतलब अकेला यानी कि इसको इसके नीचे डाल दो, इसको भी इसके नीचे डाल दो, यही कहना चाह रहे? बोल रहे हाँ यही कहना चाह रहे भैया, समझिए, बी नीचे आ गया, थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर दो। इसके साथ x भी है, ये निकल गया। अगर हम ध्यान से देखें, कैसे देखें मेरे भाई, ध्यान से देखें, कैसे देखें, ध्यान से, तो ये बोल रहा है कि मैं हूं ये, यानी स्लोप, ये कह रहा है मैं हूं ये। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये सी और ये सी, ये सी वो सी है जो कि यहां से निकल के आया जनरल फॉर्म में जो होता है, और इसलिए मैं इसे कैपिटल सी टाइप का फॉर्म दे देता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और ये वो सी है जो स्पेशली वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप समझना उसे, मैं समझाऊंगा नहीं इस बात को, खुद बस मैंने हिंट के लिए बता दिया। लेकिन एक बात जो यहां काम की निकली वो ये कि स्लोप बराबर क्या, माइनस का ए बाई बी। जब भी आपको लाइन की कभी इक्वेशन दी गई है, किसी ने बोला 2x प्लस 3y प्लस 5 लाइन की इक्वेशन है, स्लोप बताओ, आप सीधे हवा में उड़ते उड़ते बताना, आप बोलना स्लोप होगा इसका x का कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट का नेगेटिव माइनस ए बाई बी, तुरंत निकल गया। आप याद करो पीछे क्या पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है? मैंने कहा था पढ़ेंगे हम, निकल गया। किसी भी लाइन का ये समझ में आ गया, ये क्या है, किसी भी लाइन की अगर आपको इक्वेशन दिख रही है आप तुरंत देख कर स्लोप बता सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, डोंट वरी मैं बताऊंगा। जैसे ये लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, इसका स्लोप मुझे बताना है। मैं क्या करूंगा, x का कोएफिशिएंट पकड़ूंगा 1, y का कोएफिशिएंट पकड़ूंगा -1, और इसका ले लूंगा माइनस, कितना देगा, प्लस का 1, इसका स्लोप +1 है। चेक करो कहीं तो चेक करो, इसका स्लोप +1 आया होगा, देखो 2/2 कितना होता है 1, यही स्लोप था उसमें। समझने वाले बच्चों के लिए है ये बात, और मुझे पूरा भरोसा सारे समझ रहे हैं। समझ में तो नहीं आ रहा, इधर देख चल, क्वेश्चन कर लो, मजाक मस्ती में क्या है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। ये याद नहीं करने होते कुछ, ये अगर तुम थोड़ा 2-3 बार रिवाइज करोगे ना सिर्फ लेक्चर को ही, जैसे एक बार भी तुमने पढ़ लिया, तुम्हें तो लगा कुछ कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अगर तुमने हिम्मत कर दी दोबारा पढ़ने की उसी लेक्चर को दोबारा से, कि दोबारा पढ़ता हूं, जितने बार पढ़ोगे उतने बार तुम्हारी परतें खुलती चली जाएंगी, तुम बोलोगे वाह मास्टर क्या चीज हो यार। अदरवाइज तो तुम बोल रहे हो क्या ही चीज है ये मास्टर, इधर देख चल। A straight line passes through the points this. Determine the equation of this line in slope-intercept form. A straight line passes through the point. बोला determine the equation of this line in, मैं इसे मजाक मस्ती में करूंगा, हर तरीके से करूंगा पहली बात, क्योंकि अब ये आ गया, इससे पहले वाला मतलब अब ये आ गया मेरे भाई। अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें पढ़ाया था 2.4, खुद पहले बताओ प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन पॉसिबल है? हाँ, क्यों? क्योंकि बोल रहा है एक लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर पास करती है। मैं तो जाऊंगा, मैं क्वेश्चन ही नहीं देख रहा, मैं बोला चल ना छोड़, हटा सावन की घटा, मैं जो मुझे आता है मैं वो करूंगा। मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने सीखा है निकालते कैसे हैं, निकालते हैं इस तरीके से। और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मास्टर आपने तो कहा था ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। मेरे भाई ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, वो निकलती क्या है अल्टीमेटली x प्लस बी वाई प्लस सी, वो फाइनल प्रोडक्ट दिखती वैसे ही है, लेकिन निकालने का तरीका स्टार्ट यहां से होता है। अब यहां पर स्लोप है, आपको याद होगा मैंने भी पीछे क्या होगा, 2 पॉइंट से तो स्लोप कैसे निकलता है, ऐसे 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 कैसे 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 मिटाऊं तेरे दिल में जो x1 y1 x2 y2 मान लो पॉइंट्स पे। y1 कितना है यार, y2 कितना है -3, और y1 कितना है 5, x2 कितना है ध्यान से देख मेरे भाई, और x1 ध्यान से प्लीज, माइनस का दिन, यहां गलती मत करना है, माइनस गलती कर लेते हो तुम लोग, फिर बोलते हो नहीं हो रहा।
x माइनस एक्स। ध्यान से देखिए जरा, अब यहां पे गलती करोगे तो इसका कोई वो नहीं है ना मेरे भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। अब इसमें क्या बोलूं मैं तुम्हें, अगर तुम यहाँ प्लस माइनस की गलती करते हो, इसमें क्या सिखाऊं बता चल। हाँ ना, चले यार, y माइनस 5 बराबर -8 अपॉन ये हो गया +4 x + 3, 4 दूना y माइनस 5 बराबर माइनस का 2 टाइम्स x + 3, y माइनस 5 बराबर माइनस का 2x माइनस का 6, 2x + y माइनस का 5 प्लस का 6 बराबर 0, 2x + y प्लस का 1 बराबर 0। ये बच्चों लाइन की इक्वेशन निकल गई। ये बोल रहा मैंने पूछा नहीं था, मैंने तो पूछा ही नहीं था, मैंने तो पूछा ही नहीं था। चल चल मेरे भाई रुक जा, अभी ठंडा रख, मैं आ रहा हूं तरीके से। बोल रहा मैंने तो पूछा था स्लोप इंटरसेप्ट। मैंने कहा दादा ऐसा है ना, ज्यादा ज्यादा हमारे सामने शाना ना बनो। बोला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो y = mx + c होती है। मैंने कहा मैंने सिखाया था ना कि कोई भी लाइन होगी उसे मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आऊंगा, ला सकता हूं ना मैं, तो इसलिए ज्यादा मजाक मस्ती नहीं वही मास्टर के सामने तो उड़ा दूंगा। तो बच्चों यहां पर ही लाइन आ गई। अगर मैं जनरल फॉर्म में ले आया लाइन को एक बार, भाई स्लोप इंटरसेप्ट में निकालनी है तो बोलो, या इसके बाद जो फॉर्म आएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है वो बोलो, वो भी निकाल दूंगा। ये फॉर्म आ जाए तो स्टार्टिंग किसी भी लाइन को निकालने की होती है यहां से। और ये चीज मिसिंग है आपकी बुक में, ये चीज मिसिंग है आपकी बुक में, ये नहीं बता रखा, इसलिए मैंने बताया कि कोई भी लाइन निकलेगी यहीं से निकलेगी। दो ही तरीके आपको नोन हो सकते हैं, या तो एक लाइन का पॉइंट गिवन हो तो लाइन कभी भी यूनिक नहीं होगी, तो साथ में स्लोप देना पड़ेगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तब यहां पे m दिया रहेगा, उसने पॉइंट दिया रहेगा, x1 y1 डाल देना। या दूसरा तरीका, दोनों के दोनों पॉइंट दिए होंगे जैसे इसमें दिए थे, तो लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। निकलेगी कैसे, ax + by + c के फॉर्म की। अब या तो फिर रट्टे मार के चले जाओ कि m जब भी मुझे निकालना होगा तो मैं वो ax + by + c में इसको m करूंगा और c के लिए मैं ये करूंगा, या तो रट्टे मार लो कि मुझे इसमें से, अगर देख मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या तो किसी ने रट्टे मारे हो ऐसे करके कि जो स्मॉल सी होता है वो माइनस का कैपिटल सी अपॉन ऐसा, देख कहां चला गया यार -c/b। या तो किसी भाई ने ऐसे वाले रट्टे मारे हो कि मास्टर जैसे ही निकल गया यहां से ABC को फटाफट से निकालता हूं, 2 1 1 निकला और बस मेरा M निकल गया कितना, A कितना है, A है इसका 2 और B कितना है 1, और C निकल गया मेरा कितना C/B, यानी कि 1/1 कितना है यार 1 और नेगेटिव का। तो कहेगा मास्टर मेरा M निकल गया -2, C निकल गया -1 और y = mx + c के हिसाब से मेरा आंसर ये आ गया। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा होता, छोड़ के चले जाना चाहिए आपको मेरी क्लास को उसी समय, अगर मैं ऐसे निकालूंगा इस इक्वेशन को, छोड़ के चले जाओ उसी समय, बोला मास्टर पढ़ना ही नहीं तुमसे हमें। लेकिन यहीं पे मास्टर की एंट्री होती है मेरे भाई, नोट कर लो उसको, यही आएगा आंसर। ऐसे नहीं कराऊंगा ना मैं यार, मैं बोलूंगा अब देखो मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया ये समझो, ये याद करने के लिए नहीं पढ़ाया, ना ही इसलिए पढ़ाया कि याद करो। एक तो चलो इससे वेरीफाई हो गई चीज अपनी पीछे की, वो चल अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप याद रखो कि हम ये हो सी है और फिर कंफ्यूज हो जाओ। नहीं मेरे भाई, यहां पे सिर्फ मेथड आपको याद होगा, यहां से यहां आने का मेथड कैसे सिखाया। मैंने बोला मुझे ये फॉर्म चाहिए तो मुझे y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, सेम काम करूंगा यहां पे। मुझे y = mx + c का फॉर्म चाहिए ना, मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, y = mx + c का फॉर्म चाहिए ना, जहां पे m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और c y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये c उस c से डिफरेंट है ax + by + c वाले से। तो भैया मुझे y को अकेला छोड़ना, y बेचारा बोल रहा दादा अकेला ही हूं पहले से यार, छोड़ दो तुम लोग भी अकेला, 2xy। वो जो मैंने था पीछे जाकर चेक करो, वो यही निकला होगा जो मैंने पीछे भी निकाला था, मैंने हटा दिया। एकदम बता दिया आपने कि m कितना है इसका -2, c कितना है इसका -1, एकदम बता दिया। और आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो मेरे भैया दीदी यहां बैठे हुए उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, लाइन का आप कुंडली खोल सकते हो कि लाइन दिखती कैसे। इसका c कितना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, चेक करो, नेगेटिव, इसका मतलब वो बिंदु ही है। अब अगर कोई बालक याद हो, पीछे भी मैंने बताया आज के दिन में भी, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब, चल ना यार इधर देखिए, चल बहुत डिस्कशन किए हैं बट आज के दिन में डिस्कशन किया था, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब लाइन कैसी है, ऑब्ट्यूज है। लाइन कैसी है दादा, ऑब्ट्यूज है। हाँ तो लाइन ऑब्ट्यूज यहां से जानी है और लाइन ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज बनेगी क्या, नहीं मास्टर जी, मास्टर जी नहीं मास्टर, ये एक्यूट है मास्टर, ऐसे नहीं करते मास्टर, ऐसे। ये है लाइन, आपने लाइन का प्रेडिक्शन भी दे दिया, ये होता है मास्टर, ये बनेगी लाइन 100%।
100% कह रहा हूं तो मेरे भाई 100% मतलब यहां देख चल 90 से बड़ी बनेगी ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही है यहां से। क्या इसका y इंटरसेप्ट तो दुनिया देख रही है कि नेगेटिव है, आप ये भी बता सकते हो x भी इसका नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट, क्योंकि x इंटरसेप्ट क्या होगा, यही होगा। आप बता सकते हो वो भी नेगेटिव है, आप बोलोगे वो भी नेगेटिव है, इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव है इसके। समझ में आया? यही है बस। स्ट्रेट लाइन पास, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? अरे सेम टू सेम लग रहा है तो एकदम बिल्कुल ही सेम ही है, लेकिन देखो ना एग्जाम्पल 8 लिख दिया मैंने तो कोई मिस हो गया होगा बेचारा, इसका मतलब 1 मिनट कोई एग्जाम्पल फिर मिस हो गया होगा इस चक्कर में। 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 भी सेम ही लग रहा है। चल छोड़ना है जो भी है। कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट। अरे यार वो तुम मुझे बता देना यार, क्या था वहां पे, कुछ ढंग का क्वेश्चन ना छूट होगा। चल कोई बात नहीं। कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट। कर दी मजाक मस्ती। स्लोप कितना m, इंटरसेप्ट कितना c, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दादा ऑलरेडी कन्वर्टेड इक्वेशन, हम कोई रट्टे नहीं मारेंगे, हमें पता है कि हमें y को अकेला छोड़ना है। लो भैया भाई आपको अकेले छोड़ देते हैं, इन सबको भेज देते हैं उधर। वाई बोल रहा मास्टर अकेले नहीं छोड़ा तुमने, अभी भी मैंने तुमसे इतना कहा, मैंने कहा रुक जा मेरे भाई सबर कर जरा। कबीरा मान जा कैसा निर्मोही कैसा, ये निकल गई बच्चों। प्रेडिक्शंस क्या क्या होंगे? प्रेडिक्शन होंगे कि इसका सबसे पहले तो अगर आप सी देखोगे पॉजिटिव आया, इसका मतलब सी विल बी हियर। सबसे पहला प्रेडिक्शन, लाइन ही बना दोगे आप प्रेडिक्शन करते करते, ठीक है। रही बात, ध्यान से मुन्ना ध्यान से, एम इसका कितना है 3/4 और सी कितना है इसका 3, यानी अबव टू दी ओरिजिन। y एक्सिस को ये अबव टू दी ओरिजिन क्या करता है, कट करता है। ये y इंटरसेप्ट था क्योंकि। रही बात स्लोप की, तो स्लोप यहां पर कैसा है यार, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का एक ही मतलब है कि ये एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा ना, नहीं सर, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो गया, गलत हो गया। कैसा फिर, ऐसा, ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन ऐसी होगी, तभी तो ये लेस देन 90 डिग्री बनेगा। तो इससे एक बात और समझ में आ गई कि देख बिना देखे तुम बता सकते हो कि इसका एक्स इंटरसेप्ट का नेचर कैसा होगा, आप मुझे बताओगे टाइम स्टैम्प के साथ। वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, एक्स इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, देख के बता देना, मैंने कर दिया क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब आती है इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड फॉर्म। अभी हमने इंटरसेप्ट समझे थे, अब कोई भी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करा जा सकता है कन्वर्ट, तो समझ लेते हैं। आप लोगों ने बच्चों देखा कि एक लाइन थी हमारे पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है। आपने देखा कि ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, क्या गलत कह रहा हूं? आपने कहा मास्टर ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है, मैंने कहा बहुत सुंदर। आपने कहा मास्टर जी अभी हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इसमें तब्दील किया जा सकता है, और इसको हमने नाम दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड व्हाई इज इट सो, बिकॉज ऑफ दिस स्लोप एंड दिस इंटरसेप्ट, यह हमने कहा। अब इसी प्रकार से बालक हमारी इसकी एक दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, जो होगी ऐसी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पर ये a रिप्रेजेंट करेगा x इंटरसेप्ट को, जो हमने भी पीछे पढ़ना सीखा था, अभी और बताऊंगा। ये b रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट को। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन जो होती है जनरल फॉर्म, उसे दो फॉर्म में तब्दील करना आपको कम से कम सिखाया जा रहा है, और भी होती है इसके अलावा बाकी, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। नॉर्मल फॉर्म भी एक होती है, ठीक है। फिलहाल इतना तो करते हैं आराम से यार, मजाक मस्ती में समझते हैं चीजों को क्या है, ठीक है। तो देखो पहले समझ लेते हैं। अब बात यह है कि सर ये कैसे होगा, सर हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर कभी भी आपको दिया आप उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे कुछ जरूरी बातें पता चल जाती है। फटाफट से चेक करते हैं क्या मैं कहना चाह रहा, ये मैंने शायद कर, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मजा आ जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में खास बात क्या है, राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, इसका 1 है राइट साइड, इसका एक काम करते हैं सर, इसको बोलते हैं दादा आप वहां चले जाओ प्लीज। बोल रहा चले गया, मैंने कहा आपको 1 होना पड़ेगा, वहां पे 1 चाहिए हमें, तो बोल रहा 1 चाहिए, हाँ तो देखो सी से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, नेगेटिव के सी से।
अब ये क्या हो गया, निगेटिव का a बाई सी एक्स प्लस निगेटिव का b बाई सी वाई बराबर 1। एक काम तो हो गया। वो कह रहा है यार ये तो सही है बट x का ना, x के ना आगे 1 चाहिए, नीचे चाहिए, जो भी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कहीं, माइनस का c बाई ए, ये ए टॉप में चले जाएगा वापस। आप लोगों को शायद मजा नहीं आ रहा होगा, बोलेगा मास्टर समझ नहीं आया। ले भाई ऐसे समझ ले, फिर ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हो गया, ये इससे कट गया, नीचे सी बाई बच गया। ये भी तरीका समझ सकते हो आप, ठीक है ना। अब मैं इसे हटा देता हूँ तो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए ना तरीका, सिर्फ तुम्हें पता चलना चाहिए कैसे हुआ था। समझ में आ रही बात। प्लस वाई अपॉन उस माइनस बी को उठा के इसके नीचे ले आओ। ये लाने वाली बात नहीं है, तुमने किया क्या अल्टीमेटली, तुमने इसको माइनस के बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस बी उड़ गया ऐसे करके, तो क्या बच गया देख लो। बताइए मत किसी को ये वाली टेक्निक। बराबर कितना हो गया 1। आप खुद देखें, आप खुद देखें जनाब, ये निकल गया। एक बहुत प्यारी बात देखो, एक्स इंटरसेप्ट कितना निकला देखते हैं, माइनस का सी बाई। कुछ दिमाग में घंटियां बजी नहीं, टनाटन करके चेक करना जरा, कुछ घंटियां बजी। मुझे खत्म करने से पहले टाइम स्टैम्प में पहले ही बता दो मास्टर मुझे ये समझ में आ गया जो आपने बोला, मैं कुछ बताओ वरना मैं बता रहा हूँ। इन्हें देख के कुछ समझ में आ रहा है, टाइम स्टैम्प के साथ बताओ। देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ पीछे। इंटरसेप्ट पढ़ा रहा था ना मैं आपको, ये चेक करो, ये जो चीज है एक्स इंटरसेप्ट और ये जो चीज है दिमाग आंखों में बसा लो अपने, क्या यही आ रखे वहां पे भी? आएंगे ही ना मेरे भाई, मजाक चल रहा क्या, आएंगे ही ना यार, आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया, हमने समझ लिया। लेकिन ये याद नहीं करना, फॉर्म ध्यान रखना है कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। A straight line pass through the point. The line makes intercepts on both the coordinate axes that are equal in magnitude, but opposite in sign. Find the equation of the line. कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन। देखो, a straight line passes through the point कितना, -4,5. That will be lying somewhere here. ऐसे ही बना दिया। एक स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जाम्पल पास कर रही है, यहाँ से कर रही होगी मेरे भाई, चल कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, चल खुश रहे, चल कर रही है बाई चांस, ठीक है जी कर रही है। फिर द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। क्या बोल रहे हो जी, बोल रहे द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। आपको अगर आपको रियल ही में ही दिखाना है, एक्चुअली बोलेगा मास्टर दिखाओ ना फिर रियल में, अगर रियल ही बना के दिखाना है आपको एग्जैक्टली तो बना देता हूं ना फिर यार, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसी कुछ चर्चा चल रही है, चर्चा ऐसी कुछ चल रही है लाला, -4,5 है। अब देखो इसने एक इंटरसेप्ट बनाया, इसने एक इंटरसेप्ट बनाया, अगर ये 0,a है तो ये -a,0 है। ये भी कहने का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी a यूनिट्स का है, ये भी a यूनिट्स का है। ये दोनों a यूनिट्स के हैं बट ऑपोजिट में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये 0,2 होगा तो ये -2,0 होगा। ठीक है, सुन लेते हैं बेचारों की। तो हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ दिस लाइन विल बी, देखो बच्चों अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म भी बता रखी है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, मास्टर y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन इंटू x माइनस x1। ये वही हो रहा है, ये m के प्लेस पे लिखा मैंने, ऐसा मैंने पढ़ाया था ना आपको, अगर आपको ध्यान होगा, आप थोड़ा तसल्ली से बैठ के पढ़ लो तो आप किसी भी एक को x1 y1 x2 y2 मान के वैल्यू रख कर निकाल सकते हो, वो काम कर सकते हो। लेकिन मैं वैसा करूंगा नहीं ना यार, मैं समझ गया कि भाई लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है x अपॉन ए, अभी पढ़ के आया पीछे, क्या करने के लिए पढ़ा, x के अपॉन में x का इंटरसेप्ट जो कि इस बार कितना है -a,
y के अपॉन में y का इंटरसेप्ट जो कि इस बार कितना है, ये बराबर 1। मैंने पढ़ा यार पीछे, क्या करने के लिए पढ़ा मैंने, ये मैंने क्या करने के लिए पढ़ा कि ये कौन है, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट बराबर 1 पढ़ा मैंने यार। मैंने बोला कौन, अच्छा 1/a को कॉमन उठवा लो, नेगेटिव का क्योंकि x अपॉन -1 प्लस y बराबर 1, तो यार नेगेटिव का x प्लस का y बराबर ये हो गया। फाइंड द इक्वेशन, निकाल दी भैया हमने इक्वेशन। थोड़ा से अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुम इसे बोलोगे मास्टर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, मेरे स्टूडेंट तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने बोल दिया मास्टर ये निकल गई इक्वेशन। आपको मन कर रहा है अगर पता करने का कि ए बी सी क्या है तो आप आराम से पता कर सकते हो, a-1 है, b1 है और c-a, ये हो गया। आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आपने पढ़ा था पीछे कि एक्स इंटरसेप्ट -c/a होता है, -c/a, c/a का रेशियो लो कितना होगा, प्लस ए, उसके आगे माइनस लगा दो, देख लो माइनस वही निकल रहा है, -c/b, इसमें c और b का रेशियो लो, माइनस ए, उसके आगे माइनस लगाओ, प्लस ए ना, वही हो रहा हो। कुछ समझने वाली बातें भी हैं बच्चों इसमें, ठीक है। कुछ जगह पे मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ बिल्कुल बच्चों की तरह बात नहीं कर रहा, जानबूझ कर कुछ जगहों पर, क्योंकि वो थोड़ा सा नेसेसरी है, वहाँ पर तुम्हारे दिमाग में हलचलें होना, तुम सो ना जाओ कहीं, इतना अच्छे से तुम्हें समझाता हुआ हर एक बात अगर ले जाऊँ तुम सो ही ना जाओ कहीं, ठीक है ना। तो लेक्चर के अगर लास्ट में कोई डाउट नहीं बन रहा तुम्हारे, इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ा है मैंने तुम्हें, डाउट्स होने चाहिए कुछ, ठीक है। समझ में आ गया, लाइन की क्वेश्चन निकले, आगे बढ़ते हैं। अ मूविंग स्ट्रेट लाइन intercepts x-axis at a and y-axis at b, equation of line will be, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस में एक इंटरसेप्ट और y एक्सिस में एक इंटरसेप्ट बना रही है तो आप किसका इंतजार कर रहे हो, आप सीधे बोलो इक्वेशन ही, आप इंतजार किसका कर रहे हो पहले तो ये बताओ। अगर कोई लाइन x एक्सिस में x a इंटरसेप्ट बना रही है, y एक्सिस में b इंटरसेप्ट बना रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी दिस ओनली, as the line moves it intercepts constantly change but they always satisfy the mathematical relation, proves that this moving line will always pass through any specific fixed point, one specific fixed point, also find the coordinate of that field। बच्चों आप इसे ऐसे समझो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यार कि ये ना अपने इंटरसेप्ट चेंज, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बदलती रहेगी, अलग अलग लाइन आएंगी तो अलग अलग होंगी, बट एक चीज जो नहीं बदलेगी वो ये होगी कि ए और बी के बीच में एक रिश्ता वो रहेगा हमेशा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी था एक जगह पे ना कि वो एपी टाइप का फॉर्म कर, तो इसको आप लगभग लगभग ऐसा समझिए, देखो मैं बताता हूं कैसा समझिए। देखो देखो सोचो, अगर ये लाइनों को सोचो, ये अलग अलग प्रकार की लाइन दिख रही होगी ना आपको, बहुत सारी लाइन, और हर कोई लाइन एक अलग अलग इंटरसेप्ट भी फॉर्म कर, सबके ए भी चेंज हो रहे हैं, आप देखिए प्लीज ध्यान से, किसी भी लाइन को पकड़ लो, जैसे मैं कहता हूं कि ये लाइन है L1 लाइन, मैं कहता हूं इसको पकड़ लीजिए, ये एक लाइन है L2 लाइन, मैंने कहा इसको पकड़ लीजिए, ये एक लाइन है L3 लाइन, ऐसे आपको डिफरेंट लाइंस दिख रही होंगी L4 लाइन। इन सारी लाइनों में बच्चों एक बात आपको कॉमन, एक बात आपको दिख रही है कि सबके अपने अपने एक्स वाई इंटरसेप्ट, जैसे L4 लाइन की बात करते हैं तो L4 लाइन के लिए यहां से यहां तक एक्स इंटरसेप्ट, यहां से यहां तक वाई इंटरसेप्ट मिल गया। L3 लाइन की बात करोगे, यहां से यहां तक एक्स इंटरसेप्ट हो गया L3 लाइन का, और यहां से यहां तक वाई इंटरसेप्ट हो गया L3 लाइन का, L3 लाइन का फोकस कर रहा हूं। ऐसे ही आप किसी का भी चेक कर लो, और एक्स वाई इंटरसेप्ट कीप ऑन चेंजिंग वाली कंडीशन में, लेकिन उसने कहा ये चीज तो हो रही है, बट एक चीज जो है, एज द लाइन मूव्स इट इंटरसेप्ट्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस बट दे ऑलवेज सेटिस्फाई द मैथमेटिकल रिलेशन, उस मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और इसका अल्टीमेट मतलब इतना है, फिर वो बोल रहे हैं ना प्रूव दैट दिस मूविंग लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू, मतलब वो कहना चाह रहा था कि इंटरसेप्ट भले ही बदलते रहेंगे, इसी के अराउंड यही लाइन है असल में, ये जो कभी ऐसे हो जा रही है कभी ऐसे, एक किसी हिंज के अकॉर्डिंग क्या है रोटेट कर रही है, ऐसा समझो आप, जैसे दरवाजा होता है ना कि दरवाजा रोटेट करता है उसकी एक्सिस के अलाउंग,
भले ही कहीं से कहीं पहुंच जाता है, अभी बंद भी है फिर खुल के यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक पॉइंट से उसका कॉमन रहता है। वैसे ही लाइनें कहीं भी घूम रही हो लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही रोटेट कर रही हैं, वो बोल रहा है उस फिक्स्ड पॉइंट को भी बता दो। तो मैंने आपको पिक्चर पहले ही बना के दिखा दी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहना क्या चाह रहे थे। अब अगर आप समझोगे ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में उसने बच्चों मेंशन किया कि 2/a + 3/b = 5 है। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ सकता है? आ सकता है, अगर वहां 1 रह जाए तो। मैं एक काम करता हूं, इसे ऐसा कर लेता हूं, 5 को इधर ले आता हूं, ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में ऑलमोस्ट। क्या मैं इसे थोड़ा सा ऐसा लिख सकता हूं? प्लीज ध्यान से समझना, 2/5 ये x, मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज करूं कि x/a + y/b का फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है? किस x और y के लिए? अगर आप ध्यान से देखो यहां से कंपैरिजन में, x 2/5 और y 3/5 के लिए, x 2/5 और 3/5 के लिए। यानी इसका कहने का कुल मिलाकर के मतलब बच्चों ये हो रहा है कि जैसे आप कोई भी लाइन को उठा लोगे, अगर किसी भी लाइन को अगर आप उठा लोगे यहां से, एक मिनट, मतलब वैसे आ गया बट मैं सोच रहा हूं कि उसे कैसे एक्सप्लेन करूं मैं आपको इस चीज को। एक मिनट, लेट मी थिंक ओवर इट। ठीक है, समझ गया। जैसे एक लाइन है, उसका इंटरसेप्ट क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये उसका इंटरसेप्ट, गॉट इट। हो सकता है कोई दूसरी लाइन होगी, उसका इंटरसेप्ट x/a2 प्लस, मतलब आप ये माइंड मत करना a2 मतलब मैं उससे अलग दिखाना चाह रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है जिसके लिए मैं दिखा रहा हूँ a2 वाली होगी या नहीं होगी, बट ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं कि दो अलग अलग लाइनें होंगी ऐसे टाइप में। क्यों अलग अलग कह रहा हूं मैं? क्योंकि उनके इंटरसेप्ट चेंज हो रहे हैं। आपको दिख रहा है हर लाइन के इंटरसेप्ट अलग है, इंटरसेप्ट अलग अलग चेंज होते रह रहे हैं। इंटरसेप्ट चेंज होने के बावजूद भी बच्चों, अगर आप देखोगे किसी में भी 2/3 वाला पॉइंट रख के अगर चेक करोगे, रखना, अगर जैसे ही आप 2/3 ये वाला, मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बना, 2/3 सॉरी 2/5, 3/5, अगर आप देखोगे कि ये लाइन क्या इस पॉइंट से पास कर रही है, हाँ, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि x के प्लेस पे ये आना चाहिए। ये ऐसे ही करके ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, x के प्लेस पे ये आना चाहिए। तो हमेशा आप देख रहे होंगे कोई भी इक्वेशन है, चाहे कोई भी इक्वेशन है, उसके a और b इस रिश्ते को फॉलो कर रहे हैं, क्या कि 2 जो भी इंटरसेप्ट है प्लस 3 जो भी y इंटरसेप्ट है बराबर हमेशा 5 के हो रहा है। आई एम सॉरी, एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई। हाँ हाँ हो रहा है, वही बात है ना बच्चों, 5 को आप उधर भेजोगे तो वही बन जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं पूरी कहानी को, हो क्या रहा है। ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है, इक्वेशन ऐसी दिख रही है, अलग अलग क्यों दिख रही है पता है ना? इसके इंटरसेप्ट अलग है, इसके इंटरसेप्ट अलग है, बट स्टिल ये पॉइंट सबके लिए कॉमन है। इसका मतलब ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसको भी। अगर मैं इसको x और y के प्लेस पे डालता हूं, ऐसा मिलेगा। मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, 2/5 मुझे ऐसा मिलेगा फर्दर सॉल्व करके, 2/a1 + 3/b1 = 5। ये जबकि मैं इस इक्वेशन में जब उस पॉइंट को डालता हूं ऐसा मिलेगा, और अल्टीमेटली ये कैसा मिलेगा, 2/a2 + 3/b2 = 5। मतलब क्या हुआ, इसके इंटरसेप्ट्स भी उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं कि 2/x इंटरसेप्ट + 3/y इंटरसेप्ट = 5। इसका भी वही कर रहा है। सारे लाइंस जो भी होंगी उनके इंटरसेप्ट्स भले ही अलग अलग हैं, बट वो इस रूल को सबके सब फॉलो कर रहे हैं। और वो फिक्स्ड पॉइंट कौन है? 2/5, 3/5। तो बच्चों ये था, ये आपके उसमें जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसका रिवीजन है, ठीक है ना? आप एक बार देख सकते हो जो जो हमने पढ़ा, क्या सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, इंटरसेप्ट्स वगैरह जो जो हमने पढ़े थे उसकी समरी है बच्चों। इस प्रकार से यार ये चैप्टर फिनिश हो गया। अभी इसका असली मजा आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के लिए असाइनमेंट समझो, जो इसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है उन्हें आपको करना है, सारी समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली। मैंने कोशिश की है सारा आपको समझ में आ जाए। अगर आपको आज के लेक्चर का ना 70% भी समझ में आया, मैं कहता हूं अगर 70% भी समझ में आया, बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज से 15, 20, 25 सालों से 11वीं क्लास के बच्चे इस चीज को पढ़ते थे जो आज आप 9वीं क्लास में पढ़ रहे हो। एक बात तो ये है, ठीक है ना? और हो सकता है पहली बार मुझे देख रहे हो तो क्या पता ट्यूनिंग ना हो। अगर पहली बार नहीं देख रहे होंगे, पहले से पढ़ते होंगे, तब तो फिर हमें थोड़ा ज्यादा 70 से ज्यादा प्रतिशत समझ में आ सकता है। जितना भी प्रतिशत समझ में आया आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, मास्टर इतना समझ में आया। वीडियो को लाइक करना है, ये आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कहना ही नहीं चाहिए इसके बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस, नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग आपको एक जगह पे मिल जाता है, एक लिंक में क्लिक करके। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।